क्या एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर पढ़ लिए थे, बेस के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे एसिड में क्या था, वैलेंसी फैक्टर किसको बोलते थे, बेसिसिटी को। बेसिसिटी क्या था, नंबर ऑफ H+ गिवन बाय पर मोलिक्यूल ऑफ एसिड। वैसे ही बेस के लिए क्या कहेगा, एसिडिसिटी क्या कहलाएगा वो, नंबर ऑफ OH- गिवन बाय पर मोलिक्यूल ऑफ बेस या पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ बेस। देखो यार मोलिक्यूल फॉर्मूला यूनिट से कंफ्यूज मत होना, फॉर्मूला यूनिट का बोलते हैं जब जानते हो आयनिक कंपाउंड हो, जैसे हम लोग ना जैसे वाटर है तो इसको हम मोलिक्यूल बोल देंगे, लेकिन NaCl को मत बोलना कि सोडियम क्लोराइड का मोलिक्यूल, इसको बोलते हैं कि आयनिक कंपाउंड, इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मूला यूनिट। तो आयनिक कंपाउंड में क्या बोला जाता है, ऐसे एक जो इसका फॉर्मूला लिखा है तो उसको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं, और जो कोवलेंट कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं मोलिक्यूल, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है। ये मोलिक्यूल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो मोलिक्यूल बोल के निकल जाइए कि ये बेस के एक मोलिक्यूल के द्वारा जितना OH- दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा आपको, एसिडिसिटी कहलाएगा, किसका, बेस का, ठीक है। और जो एसिडिसिटी हो वही क्या हो, वैलेंसी फैक्टर हो, वही क्या हुआ, वैलेंसी फैक्टर हो, ठीक है। जैसे आपको बोले NaOH, इसमें कितने OH दे सकता है, तो एक OH, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, एक होगा। इसको आप जानते हो, इसके भी आप एसिडिसिटी क्या बोलोगे, एक बोलोगे। ये सब बेस को बोला जाता है मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस, कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी। ऐसे लगे मोनो बेसिक एसिड मतलब कि एक ऐसा एसिड जो एक H+ दे सकता है, और मोनो एसिडिक बेस मतलब क्या, एक ऐसा बेस जो एक OH- देगा। वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। NaOH को पानी डालोगे तो एक OH- आपको आयनाइज होगा, या NaOH को बेस से रिएक्शन करवाओगे, सॉरी एसिड से रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, इसका हर एक मोलिक्यूल एसिड को क्या प्रोवाइड करेगा, एक OH- प्रोवाइड करेगा। तो जितना एक मोलिक्यूल या एक फॉर्मूला यूनिट के द्वारा OH- दिया जाएगा वही क्या होगा, एसिडिसिटी होगा बेस का, या बोल सकते हो उसको वैलेंसी फैक्टर। कोई कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये कितना OH देगा, 2, इसका वैलेंसी कितना होगा, 2, ठीक। बोले आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एक ही OH देगा आपको, वैलेंसी कितना होगा इसका, 1 होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको ऐसे तोड़ के लिखना, NH4+ OH- ऐसे इमेजिन करना, पानी डालोगे ना तो ऐसे टूटेगा, आयनाइज होगा, ठीक है। चलिए ये होगा आपको कहानी, ठीक। क्या बोले ऐसे सर BOH3, तो वैलेंसी कितना सर, 3, मत बोल दीजिएगा 3 गधो, इसका वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। और ऐसा कैसे सर, अभी तो बोले कि जितना OH होगा उतना ही देगा। अरे बेस है ही नहीं गधा, ये क्या है, ये बोरिक एसिड है। पिछले क्लास में बोरिक एसिड का लिखा था फॉर्मूला, H3BO3, वही लिखा हुआ है, H3BO3 बोरिक एसिड लिखे थे। इसको स्टाइल मारने के लिए लिख देगा BOH3, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बोरोन से 3 OH जुड़े होते हैं, है ना, क्या होता है, तो BOH3 लिख देता है इसको। कोई तो कंफ्यूज मत होगा, ये आपको बेस है ही नहीं, ये बेस है ही, मत सोचना कि सर 3 OH तो वैलेंसी 3, नॉट बेस, बेस है ही नहीं है, ये क्या एसिड है। और एसिड में कौन सा एसिड, लुईस एसिड। और लुईस एसिड का वैलेंसी कैसे डिसाइड किए थे कि कितना लोन पे एक्सेप्ट कर सकता था, तो इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 1 लोन पे एक्सेप्ट करेगा, इसलिए वैलेंसी कितना 1 होगा। ये सब भूल मत जाना कभी, ये लिखा रहेगा ऐसे बेस की तरह लिखा रहेगा, और आप उसको देख के मत सोचिए सर हाँ OH3 है तो चलो वैलेंसी फैक्टर 3 बोल देते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपको क्या नहीं है, बेस है ही नहीं, लिखा हुआ जरूर बेस की तरह है, लेकिन वो बेस है ही नहीं है क्या, एसिड। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको बताता हूँ और कुछ लुईस बेस की बात कर लेते हैं। इस कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पढ़ने जैसा ही है। अब देखो यार बहुत लोगों को डर लग रहा हो सर ये सॉल्यूशन सर बहुत है, अभी तो अपन लोग कोलिगेटिव पुटी स्टार्ट भी नहीं किए हैं, इतना लंबा चला गया। देखो मैं सॉल्यूशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन के बहाने आपको बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको काम आएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं पहला जो चैप्टर है सबसे लंबा जाएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा क्या कि सर पीछे वाले चीज़ें हैं पहले सॉल्यूशन में पढ़ाए थे। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसे सॉल्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ाऊंगा जो फिजिकल केमिस्ट्री के अदर चैप्टर से कनेक्टेड रहेगा, कुछ इनऑर्गेनिक से भी कनेक्टेड रहेगा। तो इसको मत समझिएगा कि सर सिर्फ सॉल्यूशन चल रहा है, आपके पास समय है अभी, क्योंकि सौभाग्य बोलो या दुर्भाग्य बोलो आपका थोड़ा सा सेशन एक्सटेंड हुआ, तो थोड़ा समय है, आप ठीक से पढ़िए ताकि देखो यार आगे चल के दिक्कत ना हो। पता चला कि हम सॉल्यूशन जल्दी जल्दी खत्म कर दिए, आगे चल के मुझे फिर यही सब चीज़ें फिर पढ़ाना पड़ रहा है, तो ध्यान से, इसलिए मैं आपको ढंग से बता रहा हूँ। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी बहुत सारे काम हो जाएंगे आपको, ठीक है। कुछ F ब्लॉक D ब्लॉक F ब्लॉक के रिएक्शंस भी करवा दूंगा मैं, ठीक है। इसी में कॉन्सेप्ट में मतलब कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैलेंसी फैक्टर इसीलिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको,
बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारे आपको जो स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन करते थे 11th क्लास में, वो यहीं से डील हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी तरीके से, बिना बैलेंसिंग के आप क्वेश्चन बना सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन देखे होगे 11th क्लास में, तो बैलेंसिंग करके बनाना पड़ता था, 1 मोल के लिए से 4 मोल, तो 2 मोल के लिए 8 मोल, ऐसे करके बनाते थे। तो यहाँ पे आपको जब तुम पढ़ लोगे किसको, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को, तो बहुत सारे क्वेश्चन बिना बैलेंस किए आपको बन जाएगा। बशर्ते आप जो मैं बैलेंसी फैक्टर सिखा रहा हूँ उसको ढंग से सीख लीजिए। एसिड के लिए कैसे बताते हैं, बेस के लिए कैसे बताते हैं। ठीक है, चलिए आइए और देखिए अमोनिया जैसे NH3 है, ये क्या आपको, ये लुईस बेस, इसमें नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर रखता है। ऑक्टेट इसका पूरा है, ऑक्टेट पूरा होने के बाद सेंटर एटम पे लोन पेयर रहे तो ये लोन पेयर आपको दे सकता है किसी को। ठीक है, डोनेट किया जा सकता है सर। ऑक्टेट पूरा होने के बाद लोन पेयर रहे तब ध्यान देना। पता चला कि ऑक्टेट पूरा नहीं है, लोन पेयर को दे दिए, तो वो लुईस बेस की डायरेक्ट नहीं होता। लोन जिस पे लोन पेयर है उसका पहले एक बार चेक कर लीजिए ऑक्टेट पूरा है कि नहीं पूरा है। या नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन कितना 7, 2 इनर सेल में 5 आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और कितने बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये आपको जो बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, वो लोन पेयर आपको एसिड बेस रिएक्शन में, ये लोन पेयर के रूप में आपको रिएक्शन, ये मतलब स्पेसिस जो है लोन पेयर के रूप में दे सकता है। कि सामने वाला अगर मान लीजिए लुईस एसिड हुआ तो क्या करेगा, लुईस एसिड क्या करता है, लोन पेयर मांगता है, तो ये लोन पेयर दे सकता है। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए, लुईस बेस किसको बोलेंगे, लोन पेयर दिखना चाहिए। लोन पेयर भी कब, जब सेंटर एटम जो है उसका ऑक्टेट पूरा हो जाने के बाद आपको लोन पेयर रहे, तब वो लोन पेयर आपको एसिड बेस रिएक्शन में, जब ये बेस होगा सामने वाला एसिड होगा, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर एसिड को दे सकता है। ठीक है, समझिएगा बात हो। यहाँ कितना लोन पेयर है, 1, तो 1 आपको देगा। ठीक है, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या बोलोगे, 1। ठीक है, 1 लोन पेयर दिया है। कौन सा बेस है, लुईस बेस। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड नहीं देगा, OH- नहीं देगा, क्या देगा, लोन पेयर देगा। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। जैसे बोलो मिथाइल एमीन, जैसे बहुत सारे आप IPSC में पढ़े थे होगे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसमें कितने लोन पेयर, 1 लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर नहीं है, सिर्फ यहाँ लोन पेयर है, वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। ठीक, कोई आपको ऐसे दे CH3 CH2 NH2, बहुत बड़ा मोलिक्यूल लग रहा है, कितना वैलेंसी फैक्टर, ये सब नहीं देने वाला है। ये क्या है, इस लोन पेयर कारण ये सब जितने भी लिख रहा हूँ सब लुईस बेस हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप, यहाँ भी एक ही लोन पेयर दे पाएगा। कुछ तो बोल मेरे भाई को, बोले CH3 NH CH3, डरने की जरूरत नहीं है, इसके पास लोन पे नहीं है। 4 बॉन्ड बनाया, कोई लोन पे नहीं है, 4 बॉन्ड बनाया, कोई लोन पे नहीं है। ये 3 बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पे रखेगा, 2 इधर और एक हाइड्रोजन से, 3 बनाएगा, एक लोन पे रखेगा, एक लोन पे वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आइए, चलिए, तो जैसे कौन बोले एनिलीन, जैसे फेमस नाम है आपको, क्या है एनिलीन, क्या होगा वैलेंसी फैक्टर इसका, 1। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, ढंग से लिखिएगा। ठीक है, तो ऐसा चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। बेस का क्या होता है, OH-, अगर हाइड्रोक्साइड देने वाला बेस रहा तो OH- काउंट कर लो, कितना OH- दे रहा है। और अगर आपको क्या लुईस बेस रहा तो क्या काउंट कर लो, लोन पेयर। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, बता दूँ, जितना लोन पेयर देने लायक होगा वही आपको क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर होगा। ठीक, चलिए मिटा दूँ। चलिए, ये सब बेस के लिए था, आपको आसान कहानी बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है सब। ठीक है, और ये थोड़ा एसिड के लिए हो गया, बेस के लिए हो गया। आप क्या कहते हैं, फॉर सॉल्ट, फॉर सॉल्ट के लिए आते हैं क्या, वैलेंसी फैक्टर। इसमें क्या हुआ, वैलेंसी फैक्टर सॉल्ट के लिए निकालना है तो क्या करना है अपन को, कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ टोटल चार्ज ऑन केटायन, टोटल चार्ज ऑन केटायन, ठीक है, या टोटल चार्ज ऑन एनायन, आपको बस काउंट करना है। ठीक है, और फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, फॉर्मूला यूनिट ऑफ, तो फॉर्मूला यूनिट से कंफ्यूजन नहीं होता ना, फॉर्मूला यूनिट मोलिक्यूल जैसा ही है, बस क्या आयनिक कंपाउंड के केस में ना मोलिक्यूल वर्ड नहीं यूज करके क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो टोटल चार्ज ऑन केटायन है और टोटल चार्ज एनायन जो होगा
पर मोलिक्यूल फॉर फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, क्या कहलाएगा आपको? वैलेंसी फैक्टर। बहुत आसान कहानी है। जैसे देखिए, चाहे तो केटायन पे चार्ज काउंट कीजिए चाहे आयन पे, या सॉल्ट है यार तो ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ चाहे केटायन पे चार्ज काउंट कीजिए चाहे आयन पे, आपको कहानी क्या होगा, सेम ही आने वाला है। जैसे NaCl, NaCl क्या होगा आपको, कैसे होगा, Na+Cl माइनस 1 + 1 माइनस वैलेंसी फैक्टर क्या बोलोगे इसका, 1 होगा आपको, है ना। कैल्शियम क्लोराइड सर, इसमें कैल्शियम पे कितना चाहिए, इसका वैलेंसी इसके नीचे, यानी कैल्शियम +2, और क्लोरीन की संख्या कितना है, 2, क्लोरीन पे चार्ज कितना है, 1, है ना। इस पे कितना, 2+, इस पे 1 क्लोरीन पे 1 माइनस, 2 क्लोरीन पे क्या, -2, 2 + 2 माइनस होगा आपको, तो वैलेंसी पे कितना होगा, 2 होगा। समझ में आ रहा है ये बात, समझिएगा। बहुत आसान किस्सा कर रहा हूँ मैं। कैल्शियम क्लोराइड खोल दिया आपको, सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, इसमें क्या, इसकी वैलेंसी इसके नीचे 1 है, 3 सोडियम और उसका क्या +1, फॉस्फेट PO4 की संख्या 1 है और चार्ज कितना 3 माइनस। इसे लिखना आना चाहिए, 10th में ही लिखिए, सीख गया होगा सब चीज लिखना। तो यहाँ क्या, सोडियम पे 1 प्लस, कितने सोडियम है, 3 सोडियम, तो क्या होगा 3+ होगा आपको, फॉस्फेट पे 3 माइनस होगा, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा इसका, सर 3 होगा सर, ये कहानी है, ठीक। तो सॉल्ट पे वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो आपको क्या करना है, टोटल चार्ज केटायन है, टोटल चार्ज एनायन निकाल लीजिए, दोनों सेम आने वाला है, क्योंकि जब भी सॉल्ट बनेगा तो केटायन आयन के जो चार्ज होंगे वो बराबर होने ही हैं, ठीक है। मेरी बात ढंग से समझ लीजिएगा, बहुत आसान चीज़ करवा रहा हूँ मैं, मिटा दूँ इसको। कुछ बस काउंट करना है अपन को, बहुत आसान किस्सा करवा रहा हूँ। जैसे अमोनियम नाइट्रेट की बात करें जो आपको, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3-, तो क्या होगा आपको, अगर सॉल्ट के रूप में रहेगा कैसे तोड़ोगे इसको, NH4+ अलग, केटायन हो है एनायन है, 1 + 1 माइनस, वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं सॉल्ट की बात कर रहा हूँ। देखो यार, बहुत लोग जैसे है ना, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अगर ढंग से पढ़े लिखे हो तो वो बोलेंगे कि सर एक नहीं होगा, सर कुछ और होगा। देखो यार, कोई भी स्पेसिस जो लिख रहा हूँ ना मैं, जैसे एसिड बताया, बेस बताया, एक ही सब्सटेंस एसिड भी हो सकता है और वही सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है, ठीक है। बस समझा, जो बेस है वो सिर्फ बेस नहीं है, अगर दूसरे रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग काम कर सकता है। तो यार देखो, टाइप ऑफ सेम सब्सटेंस है, ठीक है, सब्सटेंस सेम है, वही सब्सटेंस है, लेकिन क्या उसका रिएक्शन का नेचर, कोई एसिड बेस रिएक्शन में कर रहा है, कोई रिडॉक्स रिएक्शन कर रहा है, तो दोनों में कैलकुलेट करने के तरीके क्या होंगे, अलग होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ सॉल्ट की तरफ, अगर ये रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन के द्वारा ये बनाओ तो एसिड और बेस रिएक्ट क्या होता है, सॉल्ट। जैसे मान लीजिए NH3 और मान लीजिए HNO3 रिएक्ट किया तो क्या होगा, आपको H+ ट्रांसफर होगा, ए बेस है एसिड हो, NH4NO3 बनेगा, तो इसमें क्या होगा, सॉल्ट बेस एसिड तो बनेगा, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट की तरह रहेगा ये, अगर एक ऐसे रिएक्शन में फॉर्म होता है जो क्या हो, एसिड बेस रिएक्शन से बना हो तो इसको सॉल्ट बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसी यही अगर सब्सटेंस रेडॉक्स रिएक्शन में आता तो इसका वैलेंसी फैक्टर अलग होता। ये दिमाग में हम क्लियर रखिएगा कहानी, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। इसमें आपको मैं सेम सब्सटेंस को दूसरे रिएक्शन में भी करवाऊंगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसको हीट करके बताऊंगा, हीट करूंगा तो उसमें वैलेंसी फैक्टर अलग कहानी आएगा आपको। तो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं एसिड बेस सॉल्ट जब लिख रहा हूँ तो ध्यान देना, जो भी वैलेंसी फैक्टर मैं सोच रहा हूँ तो उसी हिसाब से सोच रहा हूँ, इसको सॉल्ट की तरह सोच रहा हूँ। जब एसिड बेस रिएक्शन के दौरान बनेगा, एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, जैसे अमोनिया प्लस NH3 रिएक्ट किया, अमोनिया बेस है, HNO3 एसिड है, तो सॉल्ट अगर बना तो जो सॉल्ट बनेगा तो उसका वैलेंसी फैक्टर क्या बोलोगे, 1। जब भी सॉल्ट के रूप में कोई बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कि उसका वैलेंसी फैक्टर कैसे काउंट करेंगे, तो केटायन पे चार्ज काउंट कर लो या एनायन पे चार्ज काउंट कर लो, वही उसका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर होगा। फिर कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मिटा दो इसको। चलिए, रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर एक सब्सटेंस का फिक्स हो जाता है क्या, नहीं, रिएक्शन पे डिपेंड करता है, तो हाँ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक, दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए, सॉल्ट पे कहानी समझ में आ गया आपको, एसिड बेस में समझ में आ गया आपको, ठीक है। देखो कोई भी जैसे सिंपल आयन दिया हो ना, जैसे कोई वैलेंसी फैक्टर ऑफ आयन जो होगा, वैलेंसी फैक्टर फॉर आयन, ठीक है। तो टोटल कुछ नहीं करना है,
वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, टोटल चार्ज और आयन को ही वैलेंसी फैक्टर बोल देंगे, क्या बोल देंगे, वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, जैसे Na प्लस वैलेंसी कितना होगा इसका 1 होगा सर, कैल्शियम प्लस 2 लिखा वैलेंसी कितना होगा 2 होगा सर, एल्यूमिनियम प्लस 3 वैलेंसी कितना होगा 3 होगा सर। ठीक है, ऐसे याद रखना आप। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए ऐसी चीज़ों को। क्लोराइड माइनस से वैलेंसी कितना होगा 1 होगा सर, हाइड्रोजन प्लस से वैलेंसी कितना 1 बोल देना, दिमाग में बैठा लीजिए ऐसी चीज़ों को। आयन अगर रहे, ये देखो इस चीज़ को ना थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज़्यादा आता है आपको, यहाँ पर वाले किस्से में जो हम लोग पढ़ रहे हैं सेगमेंट सॉल्यूशन, उसमें सब चीज़ें कम आएगा तो इस तरह से बोल देंगे, लेकिन ये सब ज़्यादा कहाँ आने वाला है आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सब टर्म्स आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए दिमाग बैठा लीजिएगा। जैसे ऑक्साइड है, O2 माइनस ऑक्साइड, जब भी ऑक्साइड बोले ना मतलब क्या है, ऑक्सीजन पे क्या है 2 माइनस, इसका वैल्यू कितना होगा 2 होगा। ठीक, ऑक्साइड बोले O2 माइनस बोले वैलेंसी कितना बोला है 2। तो दिमाग में बैठा लीजिए सब चीज़ों को। ये सब आपको मैं कुछ बताऊँ, देखो यार मैं एसिड बेस और सॉल्ट, ये जो सोल्यूशन पढ़ रहे हैं उसमें ये 3 काम ज़्यादा आएगा आपको। ये सब जो है सिर्फ इस चैप्टर में काम जरूरी नहीं है, मैं बना शुरू किया वैलेंसी फैक्टर तो मैं बता सब में दे रहा हूँ, लेकिन दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये सिर्फ इसमें काम है, जरूरी नहीं है कि सर हम सोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो इसमें इसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है। तो ये मैं वैलेंसी फैक्टर पूरा 11th 12th मिला के पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये बस सोल्यूशन में मत लेके घुस जाना कि सर सोल्यूशन में तो इसका काम ही नहीं आया। ठीक है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप वैलेंसी फैक्टर को दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत जगह काम देगा। आप खुद भरोसा नहीं करोगे कि सर ये यहाँ भी आ गया सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक में घुस जाएगा आपको। ऐसे ऐसे रिएक्शन जो आपको बैलेंस करने में 11th क्लास में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सिखाए गए होंगे, वो रिएक्शन का बैलेंसिंग एक एक लाइन में हो जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग देखोगे ना तो सबको 4-4 5-5 लाइन में आपको सिखाएगा, लेकिन अगर तुम वैलेंसी फैक्टर जानते हो तो एक एक लाइन में आपको क्या करोगे, निकाल सकते हो। चलिए एक एक लाइन में बैलेंस कर सकते हो। चलिए तो सॉल्ट के लिए हो गया, आयन के लिए हो गया। ठीक है, चलिए रेडॉक्स रिएक्शन वाला ही कर लेते हैं आपको। वैलेंसी फैक्टर रेडॉक्स रिएक्शन, वैलेंसी फैक्टर जो है किसमें, इन रेडॉक्स रिएक्शन। अब मैं इसमें उम्मीद करूंगा आपसे कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है। जिनको नहीं आता है और स्पेशली जो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा स्पेशली, तो वो लोग जरा उसको देख लीजिएगा, 11th क्लास का वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको बहुत ढंग से पढ़ना है तो बिल्कुल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता है तब 11th क्लास का जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँगा मैं। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल 11th क्लास जो पढ़ाऊंगा उसमें देख लेना। अगर जिनको नहीं 12th में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता है वो देखेंगे 11th का वीडियो। ठीक है, जब भी होगा तो आपको सेंड कर दिया जाएगा, बनेगा तो। ठीक, लेकिन जो जानते हैं वो समझने की कोशिश कीजिए, बहुत काम आने वाला है। जैसे आपको कोई बोले रिएक्शन में, मान लीजिए मैं 2 लोगों को बहुत ज़्यादा जोड़ दूंगा जिनको रटा जाना चाहिए आपको। एक होता है पर मैग्नेट, ऐसे करने के लिए तो सबका करेंगे, लेकिन जो फेमस लोग हैं जो बहुत काम आने वाले हैं उनका जरूर याद रखना आप। ठीक है, पर मैग्नेट में जब करता है रेडॉक्स रिएक्शन ना एसिडिक मीडियम में, तो आपको जाता है कहाँ, +2 में पहुँचता है। कोई हमसे पूछे ना किसी बताइए परमैग्नेट अगर ऐसा रिएक्शन कर रहा है तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा परमैग्नेट का। कुछ नहीं करना है, अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, चेंज इन, बोलो सर कुछ करना ही नहीं है तो क्या बोल रहे हो आप, स्टाइल है बोलने का, कुछ ऐसा मत सोचना। वैलेंसी फैक्टर निकालना है अपन को। ठीक है, वैलेंसी किसमें, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में आपको पहले पहचानना होना चाहिए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। किसी एक स्पीशीज का घट, किसी एक स्पीशीज में किसी एक एटम का घट रहा होगा तो किसी दूसरे स्पीशीज में दूसरे एटम का कोई बढ़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन में इतना तो कंफर्म है कि रेडॉक्स रिएक्शन में किसी न किसी का ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, किसी न किसी का क्या बढ़ेगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही ना हो तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलते। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होना मस्ट है, और ये भी है कि एक का घटेगा एक का बढ़ेगा। ये जो मैं लिखा हूँ एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये हाफ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, हाफ रिएक्शन का। देखो हमको रेडॉक्स रिएक्शन के लिए सॉरी वैलेंसी फैक्टर के लिए जिस स्पीशीज का जो भी हो रहा हो, चाहे रिएक्शन चाहे ऑक्सीडेशन, उसको पे ध्यान देना अपन को। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो कुछ नहीं करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल या आयन। ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल और आयन निकालना अपन को, और कुछ नहीं। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, वो भी क्या पर मोलिक्यूलर फॉर्म में है तो पर मोलिक्यूल कितना चेंज हुआ ऑक्सीडेशन वो निकाल लो। चेंज निकालना, घटना बढ़ना है, मत सोचना कि घट गया तो प्लस लेंगे सर, बढ़ जाएगा तो प्लस लेंगे और घट जाएगा तो माइनस लेंगे, ऐसा ना सोचो। वैलेंसी फैक्टर हमेशा पॉजिटिव में आता है, इसे पॉजिटिव निगेटिव में सोचना है।
चेंज निकालना है, चाहे बढ़े चाहे घटे, मैग्नीट्यूड हमको चाहिए कितने से चेंज हो रहा है। अभी क्या पर मोलिक्यूलर आयन, अगर आयनिक फॉर्म में है तो पर आयन निकालेंगे, मोलिक्यूलर फॉर्म में है तो पर मोलिक्यूल निकालेंगे। जैसे इसमें क्या है आयन के रूप में है तो पर आयन कितना चेंज हो रहा है आपको ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैग्नेट लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हो क्या, जिसका निकालना उसका मानते हैं x। ऑक्सीजन का जनरली क्या होता है -2, जनरली, ऑलवेज नहीं। मैं बार बोल रहा हूँ जिन लोग को ढंग से ऑक्सीजन नंबर निकालने में कैसे दिक्कत आता है, ढंग से नहीं निकाल पाते हो, तो वो अपन लोग 11th का वीडियो जरूर देखिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन का, बहुत मजेदार है। आपका इनऑर्गेनिक का बहुत सारा दुख दर्द उसमें खत्म होने वाला है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सब चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, लेकिन इस पर पढ़ने से आपको इनऑर्गेनिक रिएक्शन के बहुत सारे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे रिएक्शन आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक। चलिए, तो ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीजन नंबर क्या होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 4, तो कितना हो जाएगा -8। ओवरऑल इस पे चार्ज कितना है, कैसे निकालते हैं याद है ना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नहीं है समझ में आता है इससे इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो। रेडॉक्स रिएक्शन नहीं आता, ऑक्सीडेशन निकालना नहीं आता, तो इस पार्ट को स्किप करके आप आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि बोलिए फिर क्या समझिएगा, जब 11th क्लास से स्टार्ट होगा रेडॉक्स रिएक्शन जब होगा तो उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक। चलिए, इसे निकालना आना चाहिए सबको। यहाँ पे कितना x -8 वहाँ जाएगा तो क्या +8 कितना होगा +7, ठीक है। ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, ठीक, -2 मान के निकाले ऑक्सीडेशन में मैग्नीज का कितना क्या +7। जानते हो मैग्नीज जो है 7th ग्रुप का ही होता है, अगर आप पीरियड जानते हो तो मैग्नीज किस ग्रुप का होता है 7th ग्रुप का, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है ना वो कभी ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, अगर ग्रुप नंबर से ज़्यादा आता ना तो मैं मानता क्या सोचता कि जो ऑक्सीजन का जो -2 माना हो ना गलत है हमारा, ठीक है। ऑक्सीजन पे -2 मतलब क्या है, ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्साइड मान रहे हैं कि जितने भी ऑक्सीजन है ऑक्साइड के रूप में है। ऑक्सीजन पे -1 परऑक्साइड बोलते हैं, O2 2 माइनस, मतलब 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस, मतलब 1 ऑक्सीजन पे 1 माइनस, इसको बोलते हैं परऑक्साइड, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप ऑक्सीजन का क्या करते हो माइनस, जनरली क्या लेके चलते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लेके हम लोग सॉल्व किया ऑक्सीडेशन नंबर, और क्या हो गया जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो मान लो रेंज के क्या चल गया बाहर। रेंज कैसे निकालते हैं, तो देखेंगे कि वो एलिमेंट किस ग्रुप में है, जिस ग्रुप में है उस ग्रुप से कि ऑक्सीडेशन ग्रुप नंबर से ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको पता चला कि मैं ऐसा इतना बोल दिया, पीरियड नहीं किसी नहीं पता, मैग्नीज +7th ग्रुप में है तो मुझे पता ही नहीं सर। अरे इसके आर्गन में क्या है 25, 18 पे आर्गन खत्म होगा, 3rd पीरियड कहाँ खत्म होगा आर्गन पे, उसका क्या 19 से स्टार्ट होगा 4th पीरियड, 19 पहला ग्रुप, 20 सेकंड ग्रुप, 21 क्या 3rd ग्रुप, ऐसे करोगे तो क्या 25 किस ग्रुप में आएगा 7th ग्रुप में आएगा, ठीक है। 18 पे खत्म हो, एक्स्ट्रा कितना है 7, तो किस ग्रुप में आएगा 25 नंबर है ना, तो 7 एक्स्ट्रा आता है कौन से ग्रुप में आएगा 7th ग्रुप में आएगा। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट क्या हुआ +7। अगर मैं -2 मानता ऑक्सीजन का और +7 ना के +8 आ जाता तो मैं बोलता क्या कि मेरा मानना गलत है कि ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीजन का -2 भी हो सकता है, ऑक्सीजन का देखो ये लिखा है यहाँ भी -2, लेकिन ध्यान रहे कितने ऑक्सीजन पे 2 ऑक्सीजन पे, परऑक्साइड ऐसा होता है O1 ऐसे, इसको लिखते हैं O2 2-। इसमें हर एक ऑक्सीजन में कितना चार्ज है -1, इसमें एक ही ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, 2 ऑक्सीजन मिलकर 2 माइनस है, एक ऑक्सीजन पे 1 माइनस है। एक होता है परऑक्साइड, एक होता है सुपर ऑक्साइड। तो देखो ऑक्सीजन का जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन और -2 ही हो, जनरली -2 लेते हैं क्योंकि जनरली ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में रहता है, लेकिन कभी कभी जनरली परऑक्साइड में रह लेता है और कभी कभी तो सुपर ऑक्साइड में रहता है, ठीक है। सुपर ऑक्साइड में रहेगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -1/2, ठीक है। परऑक्साइड में रहेगा तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा ऑक्सीजन का -1, ऑक्साइड में रहेगा तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा -2। जनरली किस में लेके चलेंगे -2 लेने से अगर सामने वालों को कोई परेशानी है, सामने वाला का ऑक्सीडेशन नंबर रेंज के बाहर चल जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि नहीं सर मेरा -2 मानना गलत रहेगा, ठीक है। दिमाग में ऐसी चीज़ों को बताइएगा। आपको कभी ऑक्सीजन निकालने जाओगे ना तो ऑक्सीजन का -2 मानने का आदत पड़ गया लोगों को, 11th क्लास में अपना रट्टा मार लिया -2 मान के, और बात सही है 100 में 95 क्वेश्चन में आपको ऑक्सीजन का -2 ही चलेगा, लेकिन वो 5 एक्स्ट्रा जो रहेगा ना उसमें आपको कभी कभी -1 भी हो सकता है और कभी कभी -1/2 भी हो सकता है। देखो सुपर ऑक्साइड वाले बहुत कम कंपाउंड है, 3 कंपाउंड आपको मिलेंगे, KO2, RbO2 और क्या सीजियम, ये 3 बस सुपर ऑक्साइड मिलते हैं, बाकी चाहे तो ऑक्साइड हो चाहे परऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड बहुत ही लिमिटेड लोग हैं, सिर्फ 3, पोटासियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड और सीजियम सुपर ऑक्साइड, इसके अलावा आपको कहीं और नहीं मिलने वाले, ठीक है। सुपर ऑक्साइड सिर्फ 3 जगह होता है, बाकी ऑक्साइड या परऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन का -2 होगा या -1 होगा, ठीक है। जनरली क्या होगा -2, तो ऑक्सीजन का -2 लेकर ऑक्सीडेशन में चलेंगे। मैग्नीज का मुझे नहीं पता था, x मान लिए, ऑक्सीजन कितना बनेगा -2, कितने ऑक्सीजन है 4, और ओवरऑल सबका ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ के क्या आना चाहिए
जो ओवरऑल चार्ज है उसके बाद अगर इस पर चार्ज नहीं होता तो जीरो से इक्वेट करते, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन नंबर कितना आ गया +7, यहाँ क्या लिखा हुआ है +2। तो बोलो सर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, बैलेंस नहीं है, हमें बैलेंस से मतलब नहीं है। यहाँ पे जिन लोगों का चेंज होगा ना ऑक्सीडेशन नंबर, उन लोगों को अपन को ध्यान देना है। अपन को ये नहीं दिया ऑक्सीजन के बारे में, मतलब कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ होगा। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज हुआ होगा, इसलिए ऐसे लिख के छोड़ दिया है। मतलब हमको पूरा फोकस किस पे करना है, मैग्नीज पे। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता तो अलग से उसको भी प्रोडक्ट के रूप में लिखता, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में हमें उस पर फोकस करना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो। यहाँ बताओ इसके अलावा कोई और है क्या? नहीं सर, x मान लिया इसका। अब ओवरऑल क्या है +2 के बराबर है, कोई घटेगा जुड़ेगा है नहीं। जो इस पे चार्ज है वो इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, है कि नहीं। अब आपको कोई पूछेगा वैलेंसी फैक्टर, तो क्या करते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो कितना था पहले सर +7 है, कहाँ चला गया +2। चेंज कितने का हुआ सर? चेंज सर हुआ कितने का 5 का सर। तो 5 क्या हुआ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसी को बोलेंगे वैलेंसी फैक्टर। क्या बोलेंगे वैलेंसी फैक्टर। इसका कितना होगा 5, इसका कितना होगा, इसका भी 5 ही होगा, इसका भी कितना होगा 5 ही होगा। क्यों सर? क्योंकि इसका भी चेंज, चाहे देखो इसका निकालना तो इधर से चेंज निकालिए, उधर से चेंज निकालिए, आपको बस फोकस क्या करना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें भी क्या +2 है सर, यहाँ क्या +7 है, तो इसके कितने का चेंज हुआ है 5 का। और कितने मैग्नीज है, एक ही, तो एक के लिए 5 का चेंज और एक ही है तो 5 ही का चेंज होगा ओवरऑल। अगर 2 होता, मैग्नीज की संख्या 2 होता तो हम लोग एक के लिए निकालते चेंज, फिर 2 के लिए निकालते, क्योंकि हमको पर एटम नहीं चाहिए, पर मोलिक्यूल पर आयन चाहिए। तो इसमें सौभाग्यवश दोनों आयन में क्या है एक मैग्नीज ही है, तो जो निकल गया चेंज एक के लिए वही ओवरऑल भी होगा, क्योंकि संख्या में मैग्नीज कितना है सिर्फ एक है, पर आयन में मैग्नीज भी क्या है एक ही है। तो एक के लिए 5 का चेंज, तो ओवरऑल कितना 5 का चेंज होगा आपको। तो इसका वैलेंसी फैक्टर 5, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना 5। अभी कोई बोलेगा कि सर अभी तो कुछ देर पहले आप बोले थे सर कि आयन में क्या था कि वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, जो चार्ज होगा वही आपको क्या बोल देंगे वैलेंसी फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। ये सब किस में कब करना, जब सॉल्यूशन उसमें बना रहे हो तो सिर्फ सॉल्यूशन देके आपसे पूछ दिया नॉर्मलिटी वगैरह, तब वैलेंसी फैक्टर वो सब यूज करना है, ठीक है। जब भी कोई रिएक्शन देके पूछे ना, आपको रिएक्शन देके, अगर आप रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह देके, एसिड बेस रिएक्शन देके, ठीक है, आपको रिएक्शन देके अगर पूछ रहा हो तो रिएक्शन के हिसाब से आप वैलेंसी फैक्टर डिसाइड करेंगे। अभी देखो हम क्या लिखे थे, चौथा जो बताया मैं आपको कि चार्ज इन वैलेंसी फैक्टर ऑफ क्या आयन कैसे निकालते हैं, तो जो आयन पे चार्ज होता है वही वैलेंसी फैक्टर बोल देते हैं। ये सब किस्सा क्या है, जब रिएक्शन वगैरह ना दिया हो, सिंपली या ओरली ऐसे पूछ रहा हो, ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि सॉल्ट वगैरह में रहा होगा, केटायन आयन के रूप में रहा होगा, तो जो चार्ज है वही वैलेंसी फैक्टर लेके चल देते हैं। लेकिन कोई रिएक्शन दिया हो तो रिएक्शन के हिसाब से वैलेंसी फैक्टर निकालोगे। वैलेंसी फैक्टर इजी काम नहीं, इजी टास्क नहीं है। बिना कोई रिएक्शन के देखे तो आप अपना जो मैं बताया, जो मैं शुरू में बताया कहानी, वो सब ऐसे ही बिना ऐसे रैंडमली दे दिया कहानी, तो आपको शुरू में एसिड के लिए, बेस के लिए, सॉल्ट के लिए, आयन के लिए ऐसे सॉल्यूशन के रूप में दे दिया। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना सॉल्यूशन, उसे बोल देगा, ठीक है, कि भैया इतना कैल्शियम +2 का मोलरिटी है, इसके बाद ये नॉर्मलिटी क्या होगा। तो कैल्शियम +2 पे जो चार्ज है वही वैलेंसी फैक्टर लेके नॉर्मलिटी क्या था, नॉर्मलिटी क्या था वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी। तो अगर सिंपल सॉल्यूशन के रूप में दे देगा, कोई रिएक्शन वगैरह नहीं देगा, तो आप क्या लोगे वैलेंसी फैक्टर, तो वही जो चार्ज है वही वैलेंसी फैक्टर लेके चलेंगे। लेकिन वही क्यों रिएक्शन करवाने लगा, तो फिर रिएक्शन के हिसाब से वैलेंसी फैक्टर सोचेंगे। तो मैं आपको जो सेगमेंट लिखवाया 4, ठीक है, उसमें आपको ध्यान दिया, मैं आपको पूरा फोकस में किस पे किया था सॉल्यूशन, उसका एक्टिव सॉल्यूशन जो बनाएंगे और सिंपली कोई रिएक्शन वगैरह ना दे और पूछ दे आपसे वैलेंसी फैक्टर, तब आप क्या करोगे। तब वो सब जो चीज़ें बताया हूँ शुरू में, वो सब चीज़ें सोचना है। जब रिएक्शन दे देना तो एक बार उसको जरूर जज कीजिए कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, क्या रेडॉक्स रिएक्शन अगर हो गया तो फिर चार्ज ऑन केटायन और चार्ज ऑन एनायन को वैलेंसी फैक्टर मत बोल दोगे, फिर चेंज निकालेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल पर आयन, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या। देखो मैं वैलेंसी फैक्टर एकदम सबसे शुरू में क्या बताया था आपको कि चार्ज से कनेक्ट करना है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज है ना। ये +7 पे चाह और +2 पे चला गया, कैसे, तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। एक मोल के द्वारा 5 इलेक्ट्रॉन, यानी एक मोल के द्वारा 5 मोल इलेक्ट्रॉन, और एक मोल के द्वारा जितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वही होता है वैलेंसी फैक्टर। अरे +7 चार्ज से +2 कब जाएगा, चार्ज +7 था +2 हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा कितना 5 इलेक्ट्रॉन। एक के द्वारा 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो एक मोल के द्वारा क्या होगा 5 मोल इलेक्ट्रॉन होगा आपको गेन। तो क्या बोला था कि एक मोल स्पेसिस के द्वारा जितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो वैलेंसी फैक्टर होता है। तो ये चेंज निकालो ऑक्सीडेशन नंबर में, या सीधे वही देख लो कि कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है लूज कर रहा है, वैसे भी काम चल जाएगा। तो आपको ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं हो इसलिए मैं आपको हर में क्या एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि सबका आपको निकालने का अलग अलग तरीका सोच लो। ओवरऑल कनेक्टेड किससे है, चार्ज से। वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट ये सब किससे कनेक्टेड है, चार्ज से कनेक्टेड है। सर दिमाग में सच में बैठा दीजिएगा, मिटा दो इसको,
पर मैग्नेट एसिडिक मीडियम में कहाँ रुकता है? +2 में, ठीक है। और ध्यान दीजिए इस पे, इसको मिटा रहा हूं मैं। जो मैं शुरू में पढ़ाया, इससे पहले जो चारों पढ़ाया था आपको मैं, क्या सॉल्यूशन में जब रहे कोई रिएक्शन वगैरह ना दिया हो, सिंपली पूछ रहा हो, तो आप वो सब वैलेंसी फैक्टर लेके चलोगे। जब रिएक्शन दे देगा तो एक बार उसको देख लो कहीं और रिडॉक्स रिएक्शन तो नहीं है, कहीं ऑक्सीडेशन में चेंज तो नहीं हो रहा। ऑक्सीडेशन में चेंज होगा तो फिर चेंज के हिसाब से हम लोग निकालेंगे वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर किससे कनेक्टेड है? चार्ज से कनेक्टेड है, सब चीजें इक्विवेलेंट वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट है, सब चीजें दिमाग में जब भी आए तो चार्ज दिमाग में आना चाहिए। आइए, पर मैग्नेट न्यूट्रल मीडियम में, किसमें? न्यूट्रल मीडियम में। ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ना वैलेंसी फैक्टर के बहाने कुछ कुछ कहानी बता रहा हूँ, ऐसा स्टैंडर्ड याद रखना चाहिए। पर मैग्नेट एसिडिक मीडियम में कहाँ जाता है? न्यूट्रल मीडियम, या बोलते हैं इसको स्लाइटली बेसिक मीडियम, स्लाइटली बेसिक मीडियम, ठीक है। या इसको कहीं कहीं फ्रेंडली बेसिक मीडियम बोल देते हैं आप, फ्रेंडली बेसिक मीडियम, ठीक है। अल्कलीन मीडियम, ऐसे मतलब बहुत ही कम न्यूट्रल हो या क्या हो, बहुत ही स्लाइटली बेसिक हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कहीं इसको बस अल्कलीन बोल देगा, आपको अल्कलीन बोल देगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होगा? MnO2 आपको पहुंचेगा। यानी यहाँ पे तो निकाल लिया था ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +7। यहाँ कितना? x -22 कितना? 0। तो x कितना? +4। आपको पता है जिसका निकालना उसको x मानो। ऑक्सीजन का जनरली जानते हैं -2 होता है, एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन कितना? -4। ओवरऑल कोई चार्ज है क्या? नहीं सर, 0 मान लेंगे। +4 इसका ऑलरेडी निकाल चुके हैं। +7 से कहाँ गया सर? +4 गया। कितने का चेंज आया सर? 3 का। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा सर? चेंज इन ऑक्सीजन में कितना आया? 3 का सर। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? तो 3 हो जाएगा। तो तुम ध्यान दो, यही पर मैग्नेट था, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना था? 5 था। कब? एसिडिक मीडियम में। और यही पर मैग्नेट है, सेम, चेंज नहीं किया उसको, बस मीडियम बदल दिया हूँ, तो इसका रिएक्शन बदल जाएगा, और रिएक्शन बदल जाएगा तो वैलेंसी फैक्टर बदल जाएगा। अब क्या है? न्यूट्रल मीडियम है। अब क्या हुआ? कहाँ रुका? +7 पे तो रहता है, कहाँ रुका? +4 पे रुका सर। पिछली बार कहाँ पे रुका था? मैग्नीज +2 में रुका था सर। तो आप ध्यान दीजिए सब चीज़ों को। वैलेंसी फैक्टर बदला मतलब क्या बदल जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या था? मोलर वेट बटा वैलेंसी फैक्टर। अब यही पर मैग्नेट है, उसमें लिखो क्या? मोलर वेट बाई 5। इसमें क्या लिखो? मोलर वेट बाई 3। दिमाग में बैठा लीजिए सब चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या? पर मैग्नेट है हमारा, इसको रखें क्या? बेसिक मीडियम में, मतलब अच्छा खासा बेसिक में, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में, ठीक है। ये अल्कली मीडियम बोल देगा। एक को अल्कलीन, एक को अल्कली। अल्कली मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अल्कलीन मतलब क्या होता है? स्लाइटली बेसिक, ठीक है। तो बेसिक मीडियम, तो यहाँ पे पहुंचेगा MnO4 2- यहाँ पे। यहाँ ऑक्सीजन में निकालना जानते हो, यहाँ पे अभी +7 निकाले हैं। यहाँ निकालोगे तो क्या? x ऑक्सीजन पे कितना? -2 × 4, और किससे क्यों करो? -2 से। अब -8 उधर जाए तो क्या? +6 आएगा। कितने का चेंज आएगा? तो सर 1 का चेंज आएगा। तो वैलेंसी पे कितना हो जाएगा? 1। यानी वही पर मैग्नेट का वैलेंसी फैक्टर ऑन हो गया। तो पर मैग्नेट का वैलेंसी फैक्टर क्या लेंगे? तो सर रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। पर मैग्नेट जो होता है ना, अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाता है, ठीक है, अपने आप को रिड्यूस करता है। जो अपने आप को रिड्यूस करता है उसका बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारा जो पर मैग्नेट है ना, MnO4- पर मैग्नेट, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप लोग 12th में हो, इसीलिए मैं कुछ कुछ चीज़ें ऐसा पढ़ा रहा हूँ जिससे मान के चलता हूँ कि आपको आता है थोड़ा थोड़ा। फिर लेकिन मुझे दिमाग में आता है कि यार कहीं आप गरीब हो, तो कहीं आप 11th क्लास ढंग से नहीं पढ़े हो, तो फिर मुझे लगता है कि तो बता देना चाहिए, सही रहेगा। पर मैग्नेट 11th में जो ढंग से पढ़ा उनको दिमाग रटा गया होगा। पर मैग्नेट आते ही क्या आना चाहिए कि सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा ही घटाएगा रिएक्शन के दौरान, ठीक है। और घटाएगा तो 3 तरीके से, अगर +7 से +2 जाता है एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल में कहाँ जाता है? +7 से +4 जाता है, और बेसिक में कहाँ जाता है? +7 से +6 जाता है। मतलब तुम अगर प्रोडक्ट साइज सोचोगे तो +2 +4 और +6 है कहाँ? +7 में। एसिडिक में कहाँ रुका? +2 में। न्यूट्रल में कहाँ रुका? +4 में। और बेसिक में कहाँ रुका? +6 में। +2 +4 +6 ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। चेंज पहले में 5, दूसरे में 3 और तीसरे में क्या? 1 का। यही पर मैग्नेट का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग हो रहा है। तो आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप एक ही सब्सटेंस का वैलेंसी फैक्टर अलग अलग हो सकता है, डिपेंड ऑन रिएक्शन। डिपेंड ऑन रिएक्शन, किस तरह से रिएक्शन वो कर रहा है, ठीक है। कष्ट नहीं होना चाहिए। पीछे +7 से +2 गया, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। इसे +7 से +4 गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। इसे +7 से +6 गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन। भाई चार्ज ट्रांसफर अगर डिफरेंट कर रहा है तो वैलेंसी फैक्टर भी डिफरेंट होगा, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर इसे किससे कनेक्टेड है? चार्ज से,
है कि नहीं? तो दिमाग में से चीज़ें जल्दी छप जाना चाहिए आपके। मिटा दो, ठीक। ये तीनों सेगमेंट याद रखिएगा, पर मैग्नेट को मत भूल जाइएगा, ये आपको इनऑर्गेनिक तक काम देगा। आप डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे ना तो पर मैग्नेट का स्पेशली रिएक्शंस करवाए हुए हैं अलग से, पर मैग्नेट और डाइक्रोमेट का, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब मैं आपको ये मत सोचना कि सिर्फ यहाँ पढ़ा सोल्यूशन पढ़ा रहे हो क्या सर, ये हर बहुत जगह आएगा। इनऑर्गेनिक में पहुंच जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में 11th में पहुंच गया होगा, 12th में पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहुंच जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको पीछे छोड़ने वाला नहीं है। आप लोग जरूर लग रहा होगा कि जो गरीब लोगों को पहली बार लग रहा होगा, पहली बार ऐसा देख रहे हैं, इससे जो 11th में ढंग से पढ़ोगे तो 2-3 बार जरूर आ गया होगा। आइए तो पर मैग्नेट का एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक साथ, लेकर +2 में कब एसिडिक मीडियम सर, तब यही पर मैग्नेट कहाँ रुकेगा, MnO2 में रुकेगा सर, कब स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में, ठीक है, या न्यूट्रल मीडियम बोल दो सर, स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम। और तीसरा MnO4 माइनस कहाँ रुकेगा, बेसिक मीडियम में कहाँ रुकेगा सर, तो MnO4 2 माइनस, यहाँ पे -1 यहाँ -2 निकालोगे, इसमें वैलेंसी कितना आया, वैलेंसी फैक्टर 5 आया, इसमें कितना आता है 3, इसमें कितना आता है 1, है ना। इसमें चेंज कहाँ से, +2 2 +2 गया है आपको, इसमें +7 2 +4 जाता है, इसमें क्या +7 2 +1 जाता है, ठीक है। ऐसे दिमाग में छप जाना चाहिए, सॉरी +6 जाता है, ठीक। यहाँ पर मैग्नेट का +7 रहेगा, एसिडिक में यहाँ पहुँचेगा, बेसिक में न्यूट्रल में यहाँ पहुँचेगा, बेसिक में यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। ये तीनों रिएक्शन पर मैग्नेट का दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। इस रिएक्शन से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक ही सब्सटेंस का वैलेंसी फैक्टर अलग अलग हो सकता है, एक ही सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग हो सकता है। मोलर वेट जैसा चीज़ नहीं है कि सर पर वाटर है तो मोलर वेट हर बार 80 नहीं आएगा सर, पर मैग्नेट है तो सर मैग्नीज का कुछ एटॉमिक मास होगा, ऑक्सीजन को कुछ एटॉमिक मास होगा सर, हर बार मोलर वेट सेम आएगा। मोलर वेट अलग चीज़ है, इक्विवेलेंट वेट अलग चीज़ है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट एक ही सब्सटेंस का अलग अलग हो सकता है, मोलर वेट एक ही सब्सटेंस का अलग अलग नहीं हो सकता, ठीक है। दिमाग में बैठा लीजिएगा, वैलेंसी फैक्टर एक ही सब्सटेंस का अलग अलग हो सकता है, डिपेंड ऑन रिएक्शन, किस से वो रिएक्शन कर रहा है। मेरी बातें लगता है आपको समझ में आ गई होगी, मैं इतनी बार रिपीट कर लिया हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मिटा दो उसको, चलिए। डाइक्रोमेट Cr2O7 2 माइनस कहाँ जाएगा आपको, Cr+3 में जाए, ठीक। इसमें ये क्या है, नाम क्या है इसका, डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये डाइक्रोमेट है। तो डाइक्रोमेट इसमें कितने क्रोमियम, 2, इस पर ऑक्सीजन निकाल देते हैं, पहले मानते हैं क्या X, कितने क्रोमियम है सर 2, तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑक्सीजन कितना जनरली -2, कितने ऑक्सीजन है सर 7, ओवरऑल चार्ज कितना -2, क्या हुआ 2x -14 = -2, 2x हुआ कितना +12, x हुआ कितना +6, ए आने वाला आपको, ये आपको क्या आया ऑक्सीडेशन नंबर। कंफ्यूज मत होना यार, ये वाला x और वैलेंसी फैक्टर वाला x में कंफ्यूज मत होना। अभी हम लोग क्या निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, ठीक है, +6, इसमें कितना ऑक्सीडेशन नंबर, तो +3 सर, कितने का चेंज, +6 से +3 चेंज कितने का, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो सर 3 का आया। लेकिन इस बार ध्यान दीजिएगा, इस बार क्रोमियम कितने हैं इसमें, तो इस बार 2 क्रोमियम थे, एक क्रोमियम को लेकर कितने का चेंज, 3 का, कितने क्रोमियम 2, तो कितना, हमें पर एटम नहीं निकालना है, पर मोलिक्यूलर आयन, ये जो आयन है इसमें इस तरह कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम, एक क्रोमियम का चेंज कितना का, 3 का, 2 क्रोमियम कितना हो जाए 6 का आपको, यानी वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा सर 6 होगा, है ना। हाँ कोई पूछे इसका वैलेंसी फैक्टर, तो 3, क्यों, चेंज कितने का, 3 से 6, 3 का चेंज, और कितने क्रोमियम, एक ही क्रोमियम सर, तो इसमें 3, उसमें क्या था, दोनों तरफ का वैलेंसी फैक्टर सेम आ रहा था, क्यों, ये दोनों तरफ मैग्नीज 1 था, लेकिन इसमें क्या, एक तरफ में क्रोमियम 2 है, एक तरफ क्रोमियम क्या 1 है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 3 दूनी 6 होगा, चेंज 3 का है, लेकिन 2 क्रोमियम का इसमें है, टोटल 6 का चेंज करेगा, इसमें एक ही क्रोमियम है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। दिमाग में बैठा लीजिए ये सब चीज़ों को, ठीक। ये भी डाइक्रोमेट जो है आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, KMnO4 सॉरी Cr2O7 2 माइनस और MnO4 माइनस, परमैंगनेट और डाइक्रोमेट, ये भी क्या है, डाइक्रोमेट जो भी है ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन वीकर देन क्या हो सकते हो, वीकर देन MnO4 माइनस,
परमैंगनेट से थोड़ा वीक है। स्ट्रॉन्ग ये भी है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग कौन, मतलब खुद को रिड्यूस करे, खुद को क्या किया, ऑक्सीजन को क्या किया, +6 से +3 खुद को ऑक्सीजन घटाया, मतलब खुद को रिड्यूस किया, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन KMnO4 से कम, मतलब परमैंगनेट से क्या कम, क्यों कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए मिटा दूं इसको। इस देखो यही मैं KMnO4 के साथ थोड़ा करता, KMnO4 लिखता, मतलब देखो MnO4- लिख रहा था ना, अब मैं लिख रहा हूँ KMnO4, तो कंफ्यूज तो नहीं हुआ ना, अरे एक्चुअली वो परमैंगनेट ही है, K + MnO4- है ना, ये MnO4 लिखा है, उस पर -1 होगा, और जो इधर है क्या है प्लस में, पोटासियम में कितना चार्ज होता है, +1। एसिड मीडियम कहाँ जाएगा, एसिड जब भी इसका पूछ दे कि क्या होगा वैलेंसी फैक्टर, तो क्या सीखे हो, 5 होता है सर, +7 से कहाँ जाता है, सर्विस में निकाला तो +7 है, कहाँ पहुँचता है, +2 में। वो सब पोटासियम का क्या होगा, पोटासियम ऑक्सीजन इन लोग का ऑक्सीडेशन में चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। पोटासियम वगैरह ध्यान दो, जब भी कंबाइंड फॉर्म में रहेगा ना पोटासियम या फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट, इन लोग का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, मतलब लिथियम टू सीजियम और बेरिलियम टू बेरियम, इन लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, फिक्स होता है, लिथियम टू सीजियम +1 और बेरिलियम टू बेरियम +2। ये लोग जब भी कंबाइंड स्टेट में रहेंगे तो पहला ग्रुप वाला पहला +1 में और दूसरा ग्रुप वाला +2 में। कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन में चेंज किसका निकाला, वैलेंसी फैक्टर किसके हिसाब से, जिसका चेंज हो रहा होगा। पोटासियम सबको दिमाग में रखना ही नहीं है, सबका चेंज कभी कुछ भी हो जाए, कोई भी रिएक्शन कुछ भी हो जाए, पोटासियम अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करने वाला, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट और कौन से, सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट, ये सब आपको अपने कोई रिएक्शन में अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करता, दिमाग बैठाइए, ठीक। चलिए ये सब देखो, जब भी मैग्नीज है, ऑक्सीजन है, पोटासियम है, तो आपको चेंज करना मैग्नीज, ऑक्सीजन भी जनरली -2 में रहता है और पोटासियम +1 में रहता है, ये दोनों अपना क्या चेंज नहीं करेगा, ठीक है। बहुत लोगों के दिमाग में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आएगा तो जब उसमें करंट के माध्यम से करोगे ना तब ऑक्सीजन में चेंज आता है पोटासियम वगैरह में, ठीक है, बिल्कुल। करंट जबरदस्ती हम लोग चेंज करवाना चाहेंगे तब होगा, कोई नेचुरली कोई मतलब कोई दूसरा सब्सटेंस पोटासियम वगैरह को चेंज नहीं करेगा। मैं क्या बोला आपको, पहला ग्रुप और दूसरे ग्रुप के जो लोग हैं उनका ऑक्सीजन नंबर क्या होता है, फिक्स होता है, उनका ऑक्सीजन नंबर जनरल कोई केमिकल रिएक्शन में चेंज नहीं होता। हाँ, फिर लोगों को जो अच्छे बच्चे होंगे उनको दिमाग में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा होगा या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा वो जानते होंगे, तो सर वहाँ तो चेंज हो जाता है पोटासियम वगैरह का भी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट दे के चेंज करवाते हैं। मैं आपको कंफ्यूज करना मेरा उद्देश्य नहीं है, आप ध्यान दीजिए। आपको जब भी लगे ना कि कुछ सर ऐसा बता रहे हैं जो भी मैं नहीं जानता हूँ, तो कुछ देर को साइलेंट हो जाओ, जब पढ़ लेना वो चैप्टर ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ लेना तो फिर से मेरी बात को रिपीट करके सुनना इसको कि क्या बोला मैं कोशिश करता हूँ कि नया चैप्टर है, मतलब जो नहीं सुने होंगे उसको भी थोड़ा बता दूँ पहले से ही, ठीक है। ध्यान से देखिए मैं क्या बोला, पोटासियम वगैरह का कोई केमिकल रिएक्शन के दौरान नहीं चेंज होगा। पोटासियम ही नहीं, पहला ग्रुप में कौन कौन, पहले ग्रुप में कौन कौन लोग होते हैं, मिटा दो उसको, मिटा देता हूँ। पहले ग्रुप में लिथियम टू क्या, सीजियम, कोई भी लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, इन लोग का आपको वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, सो वैलेंसी में बोल रहा हूँ, इन लोग का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है, ये फिक्स्ड है, किसमें, कंबाइंड स्टेट में। कभी भी किसी से बॉन्ड बनाएगा ना तो ये लोग +1 में ही रहेंगे, ठीक है। फिर कोई बोले आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन लोग क्या हो आपको ऑक्सीडेशन में क्या हो, फिक्स होता है, +2 फिक्स होता है, जब भी हो तो क्या हो कंबाइनेशन में फिक्स होता है। और भी लोगों का फिक्स होता है, आपको कुछ कुछ चीज़ जानते जाओ, पहले ग्रुप दूसरे ग्रुप के लोग के बारे में जान लीजिए। जैसे फ्लोरीन है, जैसे बोरोन है, बोरोन का भी +3 फिक्स होता है, ऑक्सीजन कितना +3 ये फिक्स होता है। एल्यूमिनियम का ये क्या ऑक्सीजन में +3 क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। ऐसे फिक्स वाले लोग हैं, जब भी बॉन्ड बनाएंगे तो ऑक्सीजन +3 रहेगा इन लोग पे। फ्लोरीन पे इन लोग जब भी बॉन्ड बनाएगा तो फ्लोरीन क्या हो -1 रहेगा, बस खुद से बॉन्ड ना बनाए। फ्लोरीन से बनाएगा तो फिर तो 0 चार्ज, लेकिन फ्लोरीन अपने अलावा किसी और से भी बॉन्ड बनाएगा तो -1 के अलावा इसमें किसी और कुछ नहीं रहेगा आपको। ये मैं ऑक्सीजन में कब का लिख रहा हूँ, कंबाइंड स्टेट का, जब किसी से बॉन्ड बनाना है दूसरे से तब की बात कर रहा हूँ मैं, इसे फिक्स रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए, ठीक। तो अपन को ऐसा जब कोई रिएक्शन में ना ऐसा जब पार्टिसिपेट आए, ऐसा फ्लोरीन आ जाए, ऐसा पोटासियम आ जाए, तो इन लोग के बारे में मत सोचना कि सर इन लोग का क्यों नहीं चेंज देख रहे हो, सिर्फ मैग्नीज क्यों देख रहे हो, क्योंकि ये लोग जनरली अपना ऑक्सीजन में चेंज होने नहीं देते, ठीक है। कोई अगर और है चेंज होने वाला तो बोलेगा कि भाई हम दोनों साइलेंट रहेंगे, तू अपना चेंज हो ले भाई, और जो चेंज होगा वही वैलेंसी फैक्टर डिसाइड करेगा। समझ रहा बात है। तो जो लोग चेंज नहीं होने वाले हैं ना उनको एज इट इज रहने देना है, और जो चेंज होने वाले हैं तो वो लोग सर कैसे पता चलेगा कौन चेंज होगा कौन नहीं चेंज होगा। तो मैं कुछ बता रहा हूँ, कुछ हीरो लोग हैं
जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करते, ये सब है, ये सब है। ऑक्सीजन भी क्या है, मैं दो बताया, ऑक्सीजन में -2 होता है, -1 होता है, एक -12 भी होता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड जो होता है लिमिटेड है, -12 1 भी क्या लिमिटेड है, जनरली क्या होता है -2। जब तक कुछ ऐसा ना हो जाए कि किसी को अपने रेंज से बाहर जाना पड़े, रेंज बताया ना, जो ग्रुप नंबर वही क्या हुआ, कोई पूछे ना कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किसी भी एटम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो ग्रुप नंबर के बराबर। अब ग्रुप नंबर कहाँ पढ़े हो, पीरियड में पढ़े हो, ग्रुप नंबर कौन सा में, रोमन न्यूमरल वाला, कौन सा वाला, रोमन न्यूमरल वाला। ये नहीं कि कोई 14 ग्रुप में 14 तक पहुंचा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। 14 ग्रुप को जब तुम देखोगे ना तो उसमें ग्रुप नंबर रोमन में क्या लिखा हुआ, 4, मतलब उसमें +4 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता। अभी और भी ऑक्सीजन वगैरह मैं बताऊंगा जब इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, तो नहीं तो जो लोग बहुत ढंग से जानना चाहते हैं रेडॉक्स पढ़िएगा। मैं इतना बता दे रहा हूँ ताकि मेरा 12th का काम आपका चल जाए, काम चलाओ बस बताना की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है। अब इसमें घुसूंगा तो तुम्हें बोलोगे सर और लंबा कर दिए सर सॉल्यूशन को, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है आपको डराना, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन ग्रुप नंबर के बारे में तो मैं क्या बोला, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 के अलावा कुछ और कब सोचोगे, जब उसके -2 मानने से बाकी लोगों को कोई ऑब्जेक्शन हो, बाकी लोग अपने ग्रुप अपने रेंज से बाहर चले जाएं, तब लोग से नहीं ऑक्सीजन का -2 नहीं मानेंगे, -1 मान के हम लोग सोचते हैं। कुछ एग्जांपल आपको बीच बीच में देते रहूँगा, टेंशन मत लीजिए यार, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा जो लोग 11 ढंग से नहीं पढ़े उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और जो लोग पढ़े हैं उनको लग रहा हो सब टीचर जो है बहुत चिल्लर चीज़ें पढ़ा रहा है, ठीक है। दोनों के साथ दिक्कत है, ठीक। मैं कोशिश कर रहा हूँ इन लोगों को जल्दी जल्दी निपटाने का। मैं ये सब चीज़ें में आप लोगों को डर न लगे सर कि क्यों सिर्फ मैग्नीज का ही चेंज क्यों देख रहे हो सर, पोटासियम ऑक्सीजन का क्यों नहीं देख रहे हो, क्योंकि वो लोग जनरली चेंज नहीं होने देते अपने ऑक्सीडेशन नंबर को, ठीक है। चलिए, तो KMnO4 में क्या +5 याद किए थे, तो ये देखो ये सब चीज़ें नहीं कि KMnO4 माइनस से पढ़े से था तो KMnO4 हो गया सर, तो कन्फ्यूजन नहीं होने का, ठीक है। चलिए और मिटा देता हूँ इसको। चलिए, जैसे आपको इसी में परमानेंट कर देता ना, ऐसे बैरियम MnO4 ये परमानेंट ही है, लेकिन बैरियम किस ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का, तो इसका वैलेंसी कितना 2, तो यहाँ पे, और परमानेंट में चार्ज 1 यहाँ पे, परमानेंट के ऊपर क्या -1, MnO4 -1 इसका वैलेंसी यहाँ, और बैरियम पे कितना +2 इसका वैलेंसी यहाँ। अगर मान लीजिए एसिडिक देते हो तो किसका कौन सोचोगे, बैरियम का सोचोगे, नहीं सर बैरियम तो सेकंड ग्रुप का है सर, ये तो अपने आप को चेंज होने देगा, ऑक्सीजन अपने आप को चेंज होने देगा, मैग्नीज चेंज होता है सर, एसिडिक में मुझे याद है एसिडिक मीडियम में मैग्नीज कहाँ जाकर रुकता है सर, +2 में जाकर रुकता है सर, है ना, कहाँ रुकता है, +2 में जाकर रुकता है सर। तो क्या यहाँ पे कितना मैग्नीज का ऑक्सीजन नंबर था सर, +7, पैरामैग्नेट में कितना ऑक्सीजन नंबर +7, कहाँ गया +2 में, चेंज कितने का सर 5 का चेंज हुआ, है ना, चेंज एक्शन कितना 5 का। लेकिन यहाँ क्या इस कंपाउंड में क्या एक ही मैग्नीज है, नहीं सर ओवरऑल 2 लिखा हुआ है ऐसे, मतलब मैग्नीज 2 है, तो एक मैग्नीज के लिए +5 था, इस 2 के लिए कितना 10 हो जाएगा, यानी इसमें यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर निकालो तो 10 लिखोगे आप, है ना। यहाँ कितना था, मैग्नीज एक ही था, तो वैलेंसी कितना था 5 था, चेंज 5 का, और एक ही मैग्नीज है तो 5 का ही चेंज होगा, 5 × 1 ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, एक के लिए 5 का चेंज, कितने मैग्नीज है 2 सर, तो कितने का चेंज 10 का। मेरी बात समझ आ रही है, आनी चाहिए, मिटा दूँ। चलिए अब आते हैं हम लोग लौट के इस पे फिर से। और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। खोले मान लीजिए आयोडीन चल जाए आयोडाइड में रिएक्शन करके, क्या बोलोगे यहाँ पे आयोडीन क्या ऑक्सीजन और कितना I2 है, मतलब आयोडीन आयोडीन से जुड़ा रहेगा, और जब आयोडीन आयोडीन से जुड़ा रहेगा हीरो तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे ठीक बीचों बीच, ऑक्सीजन चार्ज क्या रहेगा 0 0। अरे चार्ज कब डेवलप होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो पुल या पुश हो, कोई ट्रांसफर कर ले, यहाँ भाई आयोडीन के अलावा कोई है ही नहीं, तो क्या बोलोगे ऑक्सीजन नंबर 0 होगा सर। और यहाँ कितना, ये जो -1 है किस पे होगा, इसी पे होगा सर, तो कितने का चेंज होगा सर, तो सर 0 से 1 गया, मतलब -1 गया, तो चेंज कितने का सर, चेंज सर 1 का हुआ, कितने आयोडीन है 2,
चेंज कितने का, 2 का सर, ठीक है। चेंज ऑक्सीजन क्या होगा, 2 होगा। दिमाग में बैठा लीजिए सब चीज़ों को। कुल H2O3 है, 2 माइनस से गया किस में, S4O6 2 माइनस में। वो ध्यान रखना है, इसको थायोसल्फेट बोलते हैं, थायोसल्फेट। जब भी कोई बोले थायोसल्फेट तो क्या आना चाहिए, H2O3 है। जब सल्फेट क्या होता है, SO4 2 माइनस होता है सल्फेट, कुल थायोसल्फेट। जब भी वर्ड थायो है ना तो दिमाग में ऐसे रखना है कि एक ऑक्सीजन को हटा के सल्फर ला दिए, ठीक है। यहाँ बताओ कितना ऑक्सीजन है, 4, तो एक ऑक्सीजन हटा दिए तो कितना, 3। एक सल्फर पहले से था, एक ऑक्सीजन को हटा सल्फर लाए तो कितना, 2। ऐसे इमेजिन कर, जब भी वर्ड थायो लगे ना तो ऐसे इमेजिन करना है कि एक क्या ऑक्सीजन को हटा के क्या ला दिया गया है सर, सल्फर ला दिया गया है, ठीक है। एक ऑक्सीजन को हटा के सल्फर ला दिया गया, ऐसा समझना है, ठीक है। ऐसे जानते हो, इसको OH ग्रुप को बोलते हैं ऑल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं ना, और एसएच रहता ना तो इसको बोलते हैं थायोल। OH को अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं ना, सफिक्स क्या लाते हैं, ऑल, इथेनॉल, मिथेनॉल। लेकिन वही OH की जगह एसएच रहे तो क्या बोलेंगे, थायोल बोलेंगे, इथेन थायोल, ठीक है, मिथेन थायोल, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो दिमाग में उठाइएगा ऐसी चीज़ों को, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी ऑक्सीजन को रिप्लेस कौन करे, सल्फर करे, तो आप उसमें थायो वर्ड यूज कर सकते हो। दिमाग में जितना जल्दी सब चीज़ें छप जाए उतना आपके लिए क्या अच्छी बात है। हम लोगों को उद्देश्य क्या निकालना है, वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं। यहाँ कितना ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सर ऑक्सीजन जनरली अपना चेंज नहीं करता ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। सल्फर का क्या होगा, एक्स, कितने सल्फर है, 2, एक कमा लेते हैं एक्स तो क्या होगा, 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन माइनस, क्या निकाल रहे हैं अभी, वैलेंसी फैक्टर की ऑक्सीडेशन नंबर। तो सब पहले ऑक्सीडेशन में निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, चेंज निकालेंगे सर। -6 होता गया तो +4, -2 +6 +4 तो x कितना, +2। यहाँ कितना, 4x है ना, यहाँ कितना, -2 × 6 = क्या, -2। तो कितना हो जाएगा ये, -12 हो जाएगा, तो +12 -2 +10 तो x कितना हो जाएगा हीरो, 2.5 हो जाएगा, है ना। अब चेंज कितने का सर, चेंज कितने का, तो सर चेंज 0.5 का है। यहाँ 2 आया, वहाँ 2.5 आया, चेंज कितने का सर, 0.5 का। लेकिन कितने सल्फर यहाँ सर, 2, तो कितना का चेंज होगा सर, 1 का। किसके लिए, इसके लिए, तो इसका वैलेंसी पर कितना सर, इसका वैलेंसी पर 1 हो जाएगा सर, ठीक है। कोई पूछे इसका वैलेंसी पर बताओ सर, तो इसमें चेंज कितने का सर, चेंज तो अगेन वही है, कितने, 0.5 का। 2.5 है, पहले 2 था तो चेंज 0.5 का, लेकिन इसमें कितने सल्फर, 4 है, तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। इसके लिए वैलेंसी फैक्टर 2, इसके लिए 1, कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें क्या, 4 से। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। पर क्या निकालना, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर आयन या पर मोलिक्यूल, ठीक है। इसमें पर मोलिक्यूल में 2 सल्फर हैं, तो एक सल्फर के लिए चेंज 0.5 का होगा, 2 सल्फर के लिए 0.1 का चेंज, सॉरी 1 का चेंज होगा। और इसमें क्या है, एक सल्फर के लिए 0.5 चेंज हुआ, 4 सल्फर है, कितने, 2 का चेंज आएगा। तो आपको बिल्कुल रिएक्शंस पे ध्यान देना है वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए। मिटा दूं, ठीक। चलिए, तो आपसे बोले कि सर नाइट्राइट जो है चला गया नाइट्रेट में, सल्फाइड चला गया सल्फेट में, ठीक है। सब वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, बहुत इजी है। सब नाम थोड़ा साथ साथ में याद रखो, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। नाइट्राइट बोलते हैं इसको बोलते हैं नाइट्रेट, इसको बोलते हैं सल्फाइट, इसको बोलते हैं सल्फेट, ठीक है। आइए, तो क्या होगा इसमें ऑक्सीजन नंबर, पहले ऑक्सीजन नंबर निकालो, उसके बाद चेंज निकालो। तो x इसे कितना, -2 -1 कितने का क्या हो जाएगा, +3। और यहाँ क्या, x -2 × 3 -1 कितने का चेंज, +5। और सही ऑक्सीजन नंबर कितना, +5। चेंज कितने का है सर, तो सर चेंज आया कितने का, 2 का। कितने का चेंज आया, 2 का। तो कितनी नाइट्रोजन है, एक ही है नाइट्रोजन सर, तो 2 × 1 होगा, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2 ही हो जाएगा सर। उसके लिए इसके लिए 2 ही होगा सर, इसमें नाइट्रोजन में एक ही है, तो दोनों का वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। इसका भी वैलेंसी फैक्टर 2, इसका भी वैलेंसी फैक्टर क्या, 2। वैलेंसी फैक्टर को इन फैक्टर ही बोलते हैं, याद होना चाहिए आपको।
यहाँ ये कितना सल्फर का निकालो x, ऑक्सीजन कितना -2 × 3। यहाँ देखो ये सब चीज़ें मैं बार बार नहीं करूँगा, बार बार अब मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ। यहाँ कितना होगा +4, यहाँ निकालोगे तो आएगा +6। चेंज कितने का 2 करेगा, ठीक है। चेंज कितने का, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 का, वही क्या हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर 2 का हो जाएगा। कितने सल्फर हैं, एक ही सल्फर है सर, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक। मिटा दूँ, कॉल है आपको N2H4 हाइड्राजीन, कॉल है हाइड्राजीन। ये कहाँ जा रहा है, मान लो नाइट्रेट में, क्या जा रहा है नाइट्रेट में। हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है नाइट्रेट में, ठीक है। तो बताइए इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। आइए तो कितना पहले निकालेंगे, क्या x मान लेंगे नाइट्रोजन का, कितने 2x। हाइड्रोजन का जनरली क्या होता है 1 होता है सर, हाइड्रोजन का जनरली। ऑक्सीजन का जनरली -2, हाइड्रोजन का जनरली +1। ये ऑक्सीजन नंबर इसे याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है आपको, ठीक है। चलिए ओवरऑल इसमें चार्ज कितना सर 0, तो कितना हो जाएगा -4, x होगा कितना -2। यहाँ भी निकाले x -2 × 3, चार्ज ओवरऑल कितना -1, तो कितना +5। चेंज कितने का हुआ सर, तो -2 से +5 कितने का, -2 से 0 में 2 चेंज है, 0 से फिर 5, 7 का चेंज आएगा सर, है ना, 7 का चेंज आएगा सर। कितने नाइट्रोजन के लिए, एक नाइट्रोजन के लिए, तो कितना होगा वैलेंसी फैक्टर, तो 7 × 2 14 होगा इसका वैलेंसी फैक्टर सर, है ना। कोई इसका वैलेंसी फैक्टर पूछे तो इसमें 7 का चेंज और एक ही नाइट्रोजन है सर, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 7 ही रहेगा, है कि नहीं। ये सब चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिए, जितना जल्दी आपके दिमाग में सब चीज़ें बैठ जाए अपन के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए जैसे कुछ स्ट्रक्चर से कर लेता हूँ, आपको वैलेंसी फैक्टर सिखा देता हूँ कुछ स्ट्रक्चर। जैसे ध्यान दीजिएगा, कोले आपको बेंजीन है या मान लीजिए फिनॉल है, मान लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिनॉल है। ऐसे गोला दिखाना चाहिए था, लेकिन अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, ये भी याद रखना आप। मान लीजिए मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसको, बार बार x मान के कभी कभी गोवा स्ट्रक्चर दे देगा, उससे भी आपको वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हो। मतलब आपको ऐसे दे दिया, ठीक है। फिनॉल इसका नाम होता है बेंजोक्विनोन, क्या होता है बेंजोक्विनोन, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको कोई पूछे कि वैलेंसी फैक्टर बताइए कितना होगा फिनॉल का, देखो फॉर्मूला दे देगा तो वही ऑक्सीजन निकाल के चेंज निकाल लो। स्ट्रक्चर दे देगा तो स्ट्रक्चर में क्या है, फॉर्मूला, देखो स्ट्रक्चर से फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। और दूसरा आसान तरीका है कि आप देख लो किसका किसका चेंज हो रहा है, कहानी कहाँ का बदल रहा है। अगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल हो ना तो फॉर्मूला से आने के बजाय स्ट्रक्चर से आना ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर स्ट्रक्चर दिया हो तो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे इस क्वेश्चन में अपन को क्या लग रहा है कि इस क्वेश्चन में सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने 3 बॉन्ड तो ऐसे दिख रहे हैं सर, किससे, कार्बन से। इधर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो ये कार्बन क्या एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाएगा। चलो इस कार्बन के साथ वही दिक्कत है सर, 3 बॉन्ड कार्बन से और एक हाइड्रोजन रहेगा, तो यहाँ कोई चेंज नहीं आया। बताओ आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, वही पार्शियल चार्ज काउंट कर लो, निगेटिव है कि पॉजिटिव है वो साइन लगा देंगे। जैसे बताइए एक कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो मानिएगा कि इफेक्टिवली क्या है बीच में, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सर, हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, कार्बन है। आपको देखो ऑक्सीडेशन नंबर बेस्ड किस पे है, ऑक्सीडेशन नंबर बेस्ड है किस पे, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको मैं पिछले क्लास में शायद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चार्ट बताया था। कार्बन हाइड्रोजन में कौन सा इलेक्ट्रॉन, कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा सर, तो कार्बन खींचेगा सर। बाकी 3 बॉन्ड कार्बन किससे बनाया है, कार्बन से ही बनाया है सर। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड मान लेना है क्या, बीच में रहेगा, तो उससे क्या कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन कितना 1 माइनस होगा सर। ये किस पे बेस्ड है, ऑक्सीजन किस पे बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। यहाँ बताओ, यहाँ 3 बॉन्ड है कार्बन के साथ और चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन से, तो यहाँ -1 होगा आपको। यहाँ 3 बॉन्ड कार्बन के साथ, चौथा बॉन्ड किससे, हाइड्रोजन से, तो -1 यहाँ भी होगा सर। यहाँ 3 बॉन्ड कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड इधर इधर, ये सब कार्बन है ना, डॉट डॉट, तो ये क्या क्या 3 बॉन्ड कार्बन से, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन से, तो एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो माइनस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन लो रहे हो तो क्या निगेटिव आएगा। और इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है सर, और 2 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन से खुद का था। अरे बॉन्ड क्या होता है,
HCl बॉन्ड बोल रहा बनाया मान लीजिए, तो इसमें क्या बोलोगे कि सर शेयरिंग हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। अब ये कौन कर रहा है, मान लो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसको पुल कर रहा है, क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, तो क्या बोलोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिया, नहीं भाई, एक तो उसका खुद का था जो शेयरिंग में दिया था, अपना इलेक्ट्रॉन खुद पुल करो, उसको कोई चार्ज थोड़ी डेवलप होगा, चार्ज डेवलप किससे होगा, जो दूसरे का खींच लियो, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा खींचे तो -1 होगा आपको, इसमें क्या +1 होगा, बेचारे एक इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, घाटा हुआ है इसको, और उसके क्या घाटा मतलब कि ये कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव नहीं होता, इसको बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। लेकिन ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, बस क्या करते हैं, बस हम लोग ओनली काउंटिंग करते हैं किसका, ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है। जिनको अभी बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ रहा है रेडॉक्स का इंतजार करो भैया, मैं आप जो लोग थोड़ा सा अच्छे हैं, थोड़ा सा बस याद करवाने जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, मतलब कि अगर कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं तो थोड़ा भूल जाता है आदमी, तो टीचर थोड़ा बहुत बता देता है तो याद हो जाता है, लेकिन अगर ना याद हो, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हो, तो फिर बेसिक से रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़िएगा, ऑक्सीडेशन को कैसे निकालते हैं ढंग से बेसिक से पढ़िएगा। यहाँ पे क्या है, 3 बॉन्ड कार्बन से बनाया, चौथा हाइड्रोजन से किधर गिर जाएगा तो क्या हुआ, -1, ठीक है। और यहाँ क्या 3 बॉन्ड किससे, कार्बन से, चौथा किससे, ऑक्सीजन से, चौथा किससे खींचा, ऑक्सीजन से, तो क्या हुआ, इस बार कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ये देखो हाइड्रोजन है यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन किससे, ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बन से क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जरूर जुड़ा है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन। आप टेबल जो लिखवाया था पिछले क्लास में उसको देखिए, उससे जरूर याद कर लीजिए, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है सर, जिसपे क्या होगा, +1 होगा सर, है ना। अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये 4 कार्बन है ना, ये 4 कार्बन, ए वाला ए और ये 4 कार्बन जो है ना, इनमें कोई चेंज नहीं है, ये लोग सब -1 में रहे, है ना। चेंज आया इस कार्बन पे और इस कार्बन पे चेंज आया, ये एक ऑक्सीजन जुड़ा था, अब क्या 2 ऑक्सीजन है, इसमें क्या 2 बॉन्ड कार्बन से और 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से, तो दोनों ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसमें कौन सा चार्ज, +2, इसमें क्या -2, है ना। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर, तो क्या ऐसा लगेगा कि सर 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन तो खुद का है, उसके कारण थोड़ी चार्ज होगा, तो क्या होगा, सॉरी +2 होगा, यहाँ पे -2 होगा। इलेक्ट्रॉन पुल होगा तो गरीब होगा, प्लस चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो निगेटिव हो गया आप, ठीक है, ऐसे दिमाग में बैठेगा। तो चेंज किसके कारण हुआ है, तो सर चेंज इन सब के कारण नहीं हुआ है, इन सब जो चार्ज जैसे थे वैसे ही हैं, चेंज इसके कारण हुआ है सर। यहाँ +1 से कहाँ चला गया, +2 हो गया सर, और यहाँ क्या -1 से कहाँ हो गया सर, +2 हो गया सर। कितने का चेंज, तो यहाँ चेंज कितना हुआ सर, यहाँ आपको +1 से +2 मतलब चेंज 1 का, और यहाँ कितने का, -1 से +2 कितने का, 3 का चेंज। तो इसका वैलेंसी में कितना बोलोगे, फिनॉल का वैलेंसी फैक्टर, फिनॉल अगर बेंजोक्विनोन बन रहा है, ये सब फॉर्मूला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आएगा, ठीक है। जब फिनॉल बेंजोक्विनोन बनेगा तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, तो सर दोनों कार्बन का यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, टोटल कितना इंक्रीज हुआ है, 1 यहाँ 3 यहाँ, तो टोटल वैलेंसी कितना 4 हो जाएगा। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है कि 1 मोल के द्वारा कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, बताओ। मैं कार्बन के मोल की संख्या नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा फिनॉल में, फिनॉल का 1 मोल लोगे तो उसमें क्या 2 कार्बन का चेंज हो रहा है, एक का 1 चेंज हो रहा है, का क्या 3 चेंज हो रहा है, तो टोटल क्या, अब सब क्या बढ़ ही रहे हैं, ये भी इंक्रीज हुआ है। +1 से +2 मतलब क्या इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज मतलब क्या, +1 से +2 होने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सर, चार्ज बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कौन, एक फिनॉल का मोलिक्यूल, यानी एक फिनॉल के द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया जा रहा है, मतलब 1 मोल फिनॉल के द्वारा 4 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किया जाएगा, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा सर, ठीक है। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, मेरी बात समझ में आ रही है, कुछ तो बोल मेरे भाई, मिटा दूं इसको। अब मैं कुछ स्ट्रक्चर से करवाने की कोशिश कर रहा था, अगर आप बेहतर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं उनको तो हिंट देने पे काम चल जाता है। मैं यार बार बार एक ही बात को क्यों रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको भरोसा दिलवाना चाह रहा हूँ कि भैया आप डरिएगा मत, आपको अगर चीज़ें ज़्यादा डरावना लग रहा है तो आप रेडॉक्स रिएक्शन जब पढ़े होंगे तो बेसिक से पढ़ लीजिएगा। चलिए, जैसे आपके पास मान लीजिए बेंजोक्विनोन है आपके पास, और ये कहाँ जाएगा आपको मान लीजिए ऐसे जा रहा है, मान लीजिए ऐसे मतलब बन गया। अब कैसे बना आप हम नहीं जानेंगे, ये सब रिएक्शन आपको पढ़ना है कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अभी बस ऐसे दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। देखो इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन में कोई अंतर नहीं आया है,
समझे बात, ये जैसा था वैसा ही है, अंतर इस कार्बन और इस कार्बन में आया आपको, ठीक है। यहाँ पे कितना था सर, 2 बॉन्ड कार्बन से 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से, तो क्या होगा सर +2 होगा सर, 2 बॉन्ड कार्बन से 2 बॉन्ड क्या ऑक्सीजन से, तो क्या होगा +2 होगा सर। यहाँ क्या हुआ 2 बॉन्ड कार्बन से 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से, तो क्या होगा सर -2 होगा सर। यहाँ पे क्या कार्बन से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन पुल किया तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन पुल किया तो माइनस आ जाएगा, समझे। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रॉन, कार्बन ज़्यादा पुल होगा कार्बन की तरफ तो -2। इन चारों पे क्यों नहीं सोच रहा हूँ, जैसा इसमें था वैसा इसमें है, मतलब इन सब में चेंज नहीं आ रहा, इसमें भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी यहाँ एक हाइड्रोजन, कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा इन दोनों में आपको कितने का +2 से -2, मतलब चेंज कितने का सर, तो 4 का सर। +2 से पहले 0 गया था, फिर 0 से 2 माइनस गया, मतलब 4 का चेंज आएगा, और यहाँ पे क्या 4 का चेंज आएगा, दोनों क्या हुआ घटा ही है। टोटल वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा इसमें सर 8 हो जाएगा। टोटल मिलके लोग 8 मोल, 1 मोल अगर बेंजोक्विनोन लोगे ना, क्या नाम है इसका बेंजोक्विनोन, तो 1 मोल बेंजोक्विनोन लोगे अगर वो ऐसा बना तो 8 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा, निगेटिव कब जाएगा इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो न्यूट्रल, 2 और गेन करेगा तो निगेटिव, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया, 4 इलेक्ट्रॉन ये, तो 8 इलेक्ट्रॉन गेन की हुआ इसके द्वारा, 1 मोलकुल के द्वारा। बेंजोक्विनोन के 1 मोलकुल होता है 8 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो 8 ही क्या हुआ वैलेंसी फैक्टर बेंजोक्विनोन, ठीक है। ऐसा चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा, मेरी बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए। चलिए, तो स्ट्रक्चर से भी आप बता सकते हो कि आपको वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। कोई अगर आपको ऐसे बोले कि मान लो इथेनॉल है, उससे क्या है, क्या एसिटिक एसिड गया है ऐसे, तो कितना किसका चेंज है, CH3 यहाँ भी है सर, CH3 यहाँ भी, यहाँ कोई चेंज नहीं है यहाँ से, ठीक है। यहाँ वाला जो कार्बन है और यहाँ वाला कार्बन जो है, दूसरे कार्बन जो है, पहला कार्बन में कोई अंतर नहीं है, CH3 उसमें भी CH3 इसमें भी सर, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी CH3 कार्बन जुड़ा है, ये भी CH3 कार्बन जुड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, फर्क पड़ेगा इसमें, क्यों, यहाँ बताओ, यहाँ वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन से, 1 कार्बन से, ऑक्सीजन से ऐसे जुड़ा हुआ था, ये कार्बन की बात कर रहा हूँ, ये वाला कार्बन कार्बन है तो बॉन्ड बीच में रहेगा, ये कार्बन हाइड्रोजन से है तो यहाँ पुल करेगा -1, यहाँ पुल करेगा -1, समझ रहे हो, तो स्ट्रक्चर बड़ा कर लो, डरना नहीं है। CH3CHHOH है आपको, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन से पुल करेगा क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो +1, तो जोड़ोगे इस पर तो -1 +1 0, -1 बचेगा, ऑक्सीजन में कितना -1 आएगा सर, ठीक है। यहाँ क्या कार्बन कार्बन बीच में है, यहाँ तीनों इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा भाई, तो किसमें इस बॉन्ड को छोड़ के बाकी बॉन्ड किससे जुड़े हैं, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्या हुआ +3 आएगा सर, ठीक। तो क्या यहाँ देखो कितना 2 माइनस था 1 प्लस था, तो ओवरऑल क्या बचेगा, ओवरऑल इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलोगे, तो -1 बचेगा सर। यहाँ x मान के ऑक्सीजन नंबर बता रहा हूँ, आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली किसी भी यहाँ पे बता सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी यहाँ पे बता सकते हो, क्योंकि उसी बेस्ड है कौन ऑक्सीडेशन नंबर। इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको पिछले क्लास में बताया था टेबल, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, और जो पुल करेगा उसको नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और जिससे पुल होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या है, कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन पुल हो रहा है, इधर 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 3 इलेक्ट्रॉन पुल, 3 प्लस, ये वाला कार्बन कार्बन के बीच में है तो बीच में मानेंगे आप, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो उसके कारण कोई चार्ज नहीं मानेंगे, ठीक। यहाँ पे -1 वहाँ +3, बाकी कौन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जनरली चेंज नहीं होता है, कार्बन का चेंज क्या -1 से कहाँ चला गया सर +3, चेंज कितने का सर, तो -1 से 0 फिर +3, मतलब चेंज 4 का हुआ सर। 4 इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ सर, लूज किया हुआ, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव बन रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ, वैलेंसी में कितना हुआ 4 हुआ सर, है कि नहीं। ये सब चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत ढंग से चीज़ें बैठाइएगा। ये सब थोड़ा सा ट्रिकी है हल्का सा, लेकिन अगर ढंग से मेरी बात को अभी तक सुने होंगे तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। मिटा दो,
मान लो यही इथेनॉल रिएक्शन करके, मान लो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता, मान लीजिए मतलब ऑक्सीडेशन बोल रहा हूँ, मतलब कंबशन रिएक्शन होता, मान लो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता, इथेनॉल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो क्या बनेगा, CO2 और H2 में कन्वर्ट होगा। पता ही नहीं होता है। मान लो इथेनॉल का कंबशन हो रहा है तो किसमें कन्वर्ट होगा, CO2 प्लस H2 में। अब आप पूछ रहा है कि इसमें इथेनॉल का वैलेंसी फैक्टर बताइए, मैं क्या बोला, एक ही कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर अलग होगा, डिपेंड ऑन रिएक्शन, डिपेंड ऑन। अभी इथेनॉल कहाँ गया था, एसिटिक एसिड में गया था, तो वैसे कितना है, 4 आया, इसमें देखते हैं कितना आएगा। देखो इसमें स्ट्रक्चर, इसमें क्या CO2 का यहाँ फॉर्मूला अगर पता है तो ऑक्सीजन नंबर से आ जाओ, यहाँ कितना x -22। देखो स्ट्रक्चर दिया तो स्ट्रक्चर से आ जाओ, फॉर्मूला दिया फॉर्मूला से आ जाओ, स्ट्रक्चर को फॉर्मूला में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई कष्ट नहीं। जैसे बोल रहे स्ट्रक्चर दिया सर, इसको स्ट्रक्चर से बनाओ ना सर, कोई कष्ट नहीं है भाई। CO2 है, ऐसे क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा सर, ऑक्सीजन, 4 प्लस आएंगे इस पर, कोई कष्ट नहीं है। स्ट्रक्चर बना के आ सकते हो, स्ट्रक्चर से फॉर्मूला बना के आ सकते हो, जिससे आना चाहो आओ। यहाँ कार्बन का मान लेते हैं 2x, हाइड्रोजन के तो 5 1 6 है, तो कितना, एक हाइड्रोजन का प्लस 1 होता है, कितना हाइड्रोजन है, 6 है सर। ऑक्सीजन का -2 होता है जनरल, ओवरऑल चार्ज कितना, 0, तो कितना हो जाएगा, +6 -2 +4 -4 हो जाएगा, x बराबर कितना, -2 है कि नहीं। चेंज कितने का, तो सर -2 से +4 मतलब चेंज कितने का हुआ सर, 6 का। लेकिन कितने कार्बन है सर, 2 कार्बन, तो 6 × क्या हो जाएगा, 2, 12 हो जाएगा। मतलब वही इथेनॉल अगर एसिटिक एसिड में गया तो वैलेंसी फैक्टर 4 आया, वही इथेनॉल का कंबशन हुआ तो वैलेंसी फैक्टर 12 आया। तो एक ही कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर अलग हो सकता है, डिपेंड ऑन रिएक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए, ठीक है, दिमाग में सब चीज़ें एकदम बिल्कुल छप जानी चाहिए आपके। मिटा दूँ, जैसे आपको कोई बोले Fe0.96, बिल्कुल अजीबोगरीब फॉर्मूला दे दे, 0.96O, और ये जा रहा है मान लीजिए क्या, Fe2O3 में। अब पूछे बताइए वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, बताइए। अब आपको कोई पूछे वैलेंसी फैक्टर तो पहले ऑक्सीजन में निकाल लेते हैं, बिल्कुल अजीबोगरीब दिया हुआ है। आयरन का मान लेते हैं x, आयरन की संख्या कितना दिया, 0.96, इसको बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है, ठीक है। ध्यान रखिए, सब चीज़ें आपको सॉलिड स्टेट में भी बताऊंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कैसे ये बनता है, क्यों 0.96 हो जाता है, कैसे 0. इम्प्यूरिटी आने के कारण 0.96 होता है। लेकिन अभी हम लोग को सब चीज़ नहीं आना, कैसे बना इस पर इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग को क्या निकालना कि अगर रिएक्शन दिया हो तो वैलेंसी फैक्टर बताओ, तो हम क्या निकालेंगे, पहले ऑक्सीजन में निकाल लेते हैं। तो x × 0.96 यहाँ कितना, -2, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के नीचे तो कुछ नहीं, मतलब 1 है, और 0, तो कितना हो जाएगा, 2/0.96, कितना हुआ, 200/96, या 100 क्या 48, जैसा लिखना है, या और सिंप्लीफाई करना, 4 से काट दो तो 25/12 हो जाएगा, आपको लिख सकते हो उसको। इतना है आपको, इसका वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, किसका, इस कंपाउंड में आयरन का। इस कंपाउंड में आयरन का कितना हो जाएगा, 2x -2 × 3, 2x कितना +6, x कितना +3 होता है सर। क्या निकाल रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज कितने का सर, चेंज इन ऑक्सीजन निकालते हैं, चेंज ऑक्सीजन में क्या 3 है सर, और पहले कितना था 25/12, ये चेंज आएगा तो 12 3 36, 11/12 आया चेंज, है ना। अब देखो इसके लिए कोई पूछे वैलेंसी फैक्टर तो क्या चेंज कितने का है, 11/12, लेकिन एक हर आयरन के लिए ना, इसमें आयरन कितना है 0.96, बात समझ में आ रही है। अरे पहले चेंज निकाल लो, उसमें देखो कितने आयरन की संख्या है, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉइंट हट जाएगा तो 100 हो जाएगा, 12 हट जाएगा क्या 96, 11/11 × 88, 0.88 होगा वैलेंसी फैक्टर किसका, इस कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर 0.88 होगा। इसका कोई पूछे वैलेंसी फैक्टर तो क्या करेंगे सर, चेंज कितने का है सर 11/2 12, और कितने आयरन है सर 2, तो कितना हो जाएगा 11/6। चेंज निकाल के अब देख लो कि आपका साइलेंट संख्या कितना है, उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए सर, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, आपको चीज़ें बेहतर समझ में आनी चाहिए। नहीं कोई कष्ट हो तो बताइएगा, पक्का, ठीक। अब ध्यान दीजिए और क्वेश्चन इस पे करते हैं, इस समय लिमिट से तो ज़्यादा नहीं कर दिया ना, ठीक है। आइए मिटा दूँ इसको। किसी तरह का भी कंपाउंड दे दे, ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है, डिऑक्सीजन मानेंगे, और चेंज ऑक्सीजन निकाल लो पर मॉलिक्यूल या पर आयन, वही वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। वैलेंसी फैक्टर समझ में आ गया, इक्विवेलेंट वेट समझ में आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट समझ में आ गया। इक्विवेलेंट वेट में क्या करना है, मोलर वेट निकाल के बस डिवाइड तो करना है वैलेंसी फैक्टर को यार। वैलेंसी फैक्टर समझ में आ गया तो इक्विवेलेंट निकाल लोगे, ठीक है, इक्विवेलेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिए।
वैलेंसी फैक्टर एक की पॉइंट है, अगर ये समझ में आ रहा है तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए मान लीजिए एक ही कंपाउंड में दो दो लोगों का चेंज हो रहा हो, जैसे एक कंपाउंड दे जाता हूँ क्यूप्रस सल्फाइड, और ये मान लीजिए चेंज हो क्यों गया ऐसे Cu+2 और क्या SO4 2-, तो क्या होगा सर इसमें कितना, इसमें दिमाग बैठाइए इसको, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यूप्रस सल्फाइड से ये पहुंचा है आपको, दे दिया रिएक्शन, बोलिए कि वैलेंसी मीटर बताइए। अब यहाँ निकालते हैं कॉपर कितना, बोलो सर इसमें किसको एक्स माने, इसमें तो ना कॉपर को जानते हैं ना सल्फर को जानते हैं। देखो ये सब चीज़ें सॉल्ट है, मेटल है, नॉन मेटल, सब सॉल्ट है आपको, ठीक है। इसमें आपको नीचे जो लिखा है ना वही आपको बता देगा ऑक्सीजन नंबर, इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी चार्ज कॉपर में कितना +1, और सल्फर का चार्ज इस पे -2, ऐसा ये क्यूप्रस सल्फाइड है। कॉपर की संख्या कितना है 2, और कॉपर का चार्ज कितना +1, सल्फर की संख्या कितना है 1, सल्फर का चार्ज कितना -2। ये सब चीज़ें क्रॉस वाला समझ में आना चाहिए, सॉल्ट वगैरह में ऐसे ही कर लेना आप, ठीक। चलिए मेटल नॉन मेटल पकड़ना आता होना चाहिए, कौन मेटल कौन नॉन मेटल सब आना चाहिए आपको। मेटल नॉन मेटल का कंपाउंड हो ना, एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो, तो सिंपली उसका वैलेंसी क्या होता है, एक्सचेंज कर देते हैं, इसका इसके ऊपर इसका इसके ऊपर, तो नहीं जो नीचे एक्सचेंज किया उसी को क्या करना है, चार्ज ट्रांसफर कर लेना आप, और जो चार्ज है वही ऑक्सीजन है। इसमें कोई पूछे कॉपर का ऑक्सीजन में कितना +2 मत बोल देना, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इंडिविजुअल निकलता है, ठीक। ऑक्सीजन में कॉपर का कितना +1, सल्फर कितना -2, यहाँ पे यहाँ निकालते हैं, यहाँ पे जो चार्ज है वही ऑक्सीजन नंबर हो जाएगा, और यहाँ कितना x मान लो, ऑक्सीजन कितना -2 × 4, वो चार्ज -2 +6 आएगा आपको। अब चेंज निकालते हैं, तो कॉपर +1 से क्या +2 में चेंज कितने का, तो सर चेंज 1 का, लेकिन कितने कॉपर है इसमें 2 है सर, चेंज 2 का हो जाएगा इसके लिए। सल्फाइड के लिए यहाँ से यहाँ -2 से +6 सल्फर का, यानी चेंज कितने का 8 का। सल्फर है कितना सर, एक ही है, तो 8 का चेंज। बताओ सब ये भी +1 से +2 इंक्रीज हुआ है, ये भी क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, अभी -2 से +2 ये भी इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ मतलब क्या, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, और वो क्या कौन कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन, +1 से +2 गया 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, लेकिन एक कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और सल्फर -2 से +6 8 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए 10, वैलेंसी पे कितना सिंपली ऐड हो जाएगा 2 + 8, यानी टोटल क्या 1 मोल ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड के द्वारा 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो वही उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए, मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ढंग की बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक। दिमाग में सब चीज़ें छप जाना चाहिए, आपको मिटा दूँ। एक ही कंपाउंड में जितने भी बहुत सारे एलिमेंट का चेंज हो रहा है, तो सबका निकालेंगे आप। अभी तक जितने क्वेश्चन दिया था उसमें एक आध एलिमेंट का एक आध आइटम का चेंज हो रहा था, अब क्या दे रहा हूँ जिसमें 2 आइटम का चेंज हो रहा हो, इसे पिक करना पड़ेगा आपको। ऐसा थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, कुछ कुछ चीज़ें लॉजिक सीख जाओगे, कुछ प्रैक्टिस से आएगा, जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना वो चीज़ें जल्दी जल्दी याद होगा। इसके लिए आप ढंग के बुक से बनाओगे तभी आपको काम आएगा। यूनिवर्सिटी का बुक खरीद लो, ठीक है, या सिंगेज वगैरह कोई प्रीफर करते हो तो वो यूज़ कर लो, या किसी के पास अगर मान लो पहले से ओपी टेंडन पढ़ा है वो यूज़ कर लो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा ये सब चीज़ें सीखोगे। चलिए एक साथ 2 लोगों का चेंज हो तब कैसे करते हैं। एक कंपाउंड दे देता हूँ आपको, जैसे आयरन है ऐसे C2O4, ये बहुत फेमस कंपाउंड है, ये फेरस ऑक्जेलेट। इस समय अगर याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। जैसे ऑक्जेलेट पे चार्ज क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट, इस पे चार्ज होता है 2-, इस पे 2-, आयरन पे क्या 2+ होता है। फेरस से बोल दिया तो +2 है, फेरिक मतलब +3। ऑक्जेलेट जब भी बोले तो C2O4 2-। ऑक्जेलेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है CO-, ऐसा C डबल बॉन्ड हो, ऐसे स्ट्रक्चर इसका होता है, याद रखना है। बहुत फेमस कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे ना तो ये लिगेंड के रूप में आएगा, बाइडेंटेड लिगेंड। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ूंगा तो फिर याद करवाऊंगा कि देखो ऑक्जेलेट आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ऑक्जेलेट के बारे में आप जानते हो, ये उसका स्ट्रक्चर होता है। एक ऑक्जेलेट पे 2- होते हैं, दोनों माइनस ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो अगर ये चेंज हो गया, मान लो चल गया फेरस फेरिक में और ऑक्जेलेट चला गया CO2 में, तो पूछेगा इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा बताइए सर। तो चेंज निकालते हैं, फेरस +2 और कहाँ चल गया फेरिक में, कितने का चेंज 1 का चेंज आया सर, है ना। कितने का चेंज आया सर 1 का। कितने आयरन है सर, 1 ही आयरन है, तो इसमें 1 का चेंज होगा। इंक्रीज हुआ डिक्रीज से इंक्रीज हुआ, +2 से +3 गया है। यहाँ कार्बन का निकाल देते हैं कितना। अगर तुम्हें ये नहीं पता होता कि ऑक्जेलेट पे कितना चार्ज होता है तो थोड़ा समझ पाना मुश्किल होता है आपको। ये याद रखना कि ऑक्जेलेट पे -2 होता है। एक कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड है। ये ऑक्जेलेट आपको डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे, जब KMnO4 का रिएक्शन पढ़ोगे ना
तो ऑक्सीडेट सबसे पहला रिएक्शन दिखाया, KMnO4 का रिएक्शन ऑक्सीडेट के साथ कैसा होता है, ठीक है। फिर आप जब पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से फिर ऑक्सीडेट आ जाएगा, तो ऑक्सीडेट बहुत फेमस कंपाउंड है, स्पेसीज आयन है, तो इसको भूलिएगा मत। ये पहली बार आया इसलिए आपको नया लग रहा होगा, नहीं ये बहुत आपको साथ देने वाला है, आगे तक आपको साथ देगा। इसमें क्या इसका ऑक्सीजन x मान लेते हैं तो कितना 2x, ऑक्सीजन कितना -2 × 4, और चार्ज कितना -2, कितना हो जाएगा 2x -8 + 6, x कितना +3, ठीक। अब कितने किसमें कहाँ गया ये, x -2 × 2 जीरो ना, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो +4 आएगा। कितने का चेंज हुआ सर, +3 से +4 का चेंज हुआ सर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, लेकिन कितने कार्बन है सर, 2 कार्बन है सर, तो कितने का चेंज, 2 का सर, है कि नहीं। अब बताओ इंक्रीज डिक्रीज है, इंक्रीज हुआ है सर, तो ये 1 इंक्रीज हुआ 2, तो वैलेंसी में कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा सर। यानी इसके 1 मोल के द्वारा 3 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाएंगे, और वहाँ पे ट्रांसफर में क्या लूज होगा, क्योंकि क्यों +2 से +3 मतलब चार्ज बढ़ा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, +3 से +4 यानी ये भी लूज किया होगा। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन लूज होगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी में कितना होगा 3 होगा। ये सब चीज़ें बहुत ढंग से, बहुत ही बेसिक तरीके से भी सिखाया हूँ, कुछ ढंग के क्वेश्चन भी करवाया हूँ, 1 चेंज होने के लिए करवाया हूँ, 2 चेंज होने के लिए करवाया हूँ, जब एक ही कंपाउंड में 2 चेंज हुआ तब भी निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें 3 चेंज हो, एक कंपाउंड कर लेते हैं इसमें 3 चेंज हो, 3 एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर चेंज हो, तब क्या करेंगे सर। संभालिएगा इसको, जैसे FeCN6 ऐसे दिया है 4-, ठीक है, और बोले कि ये पहुंच गया किसमें, Fe+3 में, ये पहुंच गया मान लीजिए कार्बोनेट में, और नाइट्रोजन पहुंच गया नाइट्रेट में, आयरन +3 में, कार्बन किसमें कार्बोनेट में, नाइट्रोजन किसमें नाइट्रेट में। तब बताइए इसका वैलेंसी वेक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको इस आयरन का ऑक्सीजन में निकालना पड़ेगा, बिल्कुल ढंग से समझिए। ये क्या है, Cn मतलब यहाँ साइनाइड है, Cn-, ये साइनाइड के रूप में होता है। जब भी ऐसा लिखा हो ना बॉक्स के अंदर Cn वगैरह लिखा हो ऐसे, ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। Cn लिखा हो तो क्या है, साइनाइड है। साइनाइड मतलब क्या, साइनाइड कैसा होता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होगा। इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन कार्बन आता है टोटल कितने, 4 बॉन्ड, तो यहाँ 3 ही बॉन्ड बनाया, तो ये जो माइनस होगा कहाँ होगा, ये माइनस कार्बन के ऊपर होगा। इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा। साइनाइड में ये जो नेगेटिव ओवरऑल दिखाते हैं नेगेटिव ना, ये नेगेटिव एक्चुअली किस पे होता है, कार्बन पे होता है, तभी जाके कार्बन का वैलेंसी ऑक्टेट पूरा हो पाता है। अब देखिए आइए किस पे बेस्ड है, ऑक्सीडेशन नंबर किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो कार्बन नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सर, नाइट्रोजन। तीनों बॉन्ड कौन खींचेगा, नाइट्रोजन खींचेगा सर। तो इस पर कितना चार्ज हो गया, -3 हो गया सर। 3 पुल किया था, देखो बोलो सर 6 इलेक्ट्रॉन पुल किया, लेकिन 3 तो उसका खुद का था, 3 कार्बन वाला पुल किया था, तो -3 है। इसमें कितना, +3। अब देखिए तो इसका ऑक्सीजन कितना, +3 इसके कारण आया, और एक माइनस कंप्लीट था, तो ओवरऑल कितना ऑक्सीजन नंबर होगा, तो +3 - 1 टोटल कितना, +2 चार्ज होगा इसके ऊपर से, है ना। ऑक्सीजन क्या हो, +2 होगा, इसमें कितना, -3। मेरी बात समझिए, थोड़ा सा समझिएगा। ये +3 किसी कारण आया, तो इलेक्ट्रॉन पुल होने का क्या किया, पुल किया, तो इससे क्या हुआ, पुश हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन पुल करता है उस पर नेगेटिव, जिससे पुश होता है उस पर क्या, पॉजिटिव। ठीक है, 3 पॉजिटिव आ गया, 3 नेगेटिव आ गया, तो इसका ऑक्सीजन -3 बोल दिया, लेकिन इसका +3 नहीं बोले। क्यों, क्योंकि इस पर ऑलरेडी एक माइनस और था, जो क्या आया था, ये जो ओवरऑल माइनस था किसके ऊपर था, इसके ऊपर, यानी इसका ऑक्सीजन कितना, +2। ठीक है, समझ में आ रहा। साइनाइड में कार्बन के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन नंबर, नाइट्रोजन के ऊपर -3 होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कौन कम होता है, वो अगर पता है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे आयरन का कितना होगा सर, X। ये देखो हमको कार्बन नाइट्रोजन का अलग अलग नहीं लिखो, मुझे पता है पूरा Cn मिलके कितना चार्ज है, तो सर -1। और कितने Cn है, 6। भाई देखो कार्बन और नाइट्रोजन का इंडिविजुअल तो निकाले नहीं यहाँ, क्या ऑक्सीडेशन नंबर इंडिविजुअल, कि साइड में सर कार्बन का कितना, नाइट्रोजन का कितना निकल गया। अब मुझे आयरन का निकालना है, तो आयरन का निकालना है तो मुझे इसका आके अलग अलग ऑक्सीजन निकले। जैसे मान लो लिखोगे सर इससे नहीं सर, कार्बन का +2 है, ऑक्सीजन कितना है, -3, सही नाइट्रोजन कितना, -3 है, और ऐसे कितने लोग हैं सर, ऐसे कितने लोग हैं सर, 6 बार है। तो ये करो, या सीधे लिख दो क्या सर, कि मुझे पता है कि साइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, × 6 कर दो। दोनों करोगे तो ओवरऑल कहानी क्या है, सेम ही आएगा। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। मुझे यहाँ पे कार्बन का इंडिविजुअली पता है कि +2 है, कार्बन +2, और नाइट्रोजन में कितना, -3। ठीक है, और ऐसे साइड कितनी बार है, 6 बार है।
तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लिख लो या क्या कर लो, हम मुझे पता है अलग अलग क्यों लिखूँ, मुझे पता है कि सब मिला के कितना चार्ज है सर, -1 +2 -3 कितना -1, साइन पे ऊपर -1 चार्ज होता है, अगर याद है तो डायरेक्ट लिख देना x इंटू -1 इंटू कितना x माइनस क्यों, क्योंकि इस पे -1 होता है, और कितने हैं 6 है, ओवरऑल चार्ज कितना है -4, तो कितना ऑक्सीजन हुआ +2। कुछ तो बोल मेरे भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हुआ +2 हुआ, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। अब आयरन क्या हुआ +2 से क्या हुआ +3 हुआ सर। चलिए कार्बोनेट में कार्बन का निकालोगे +4 आएगा, x निकाल मान के निकालो, नाइट्रेट में निकालोगे +5 आएगा, समझे बात। अब चेंज कितने का, +2 से +3 का, तो चेंज कितने का बताओ, 1 का हुआ सर चेंज, है ना, ठीक है। और एक इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज सर, इंक्रीज हुआ है, एक ही आयरन है सर इसके अंदर, साइनाइड से आयरन तो एक ही है ना। चलिए कार्बन का कितना सर, +2 था सर, कहाँ पहुँच गया +6 पे, कितने का चेंज सर, तो ऑक्सीजन में चेंज आया सर कितने का, तो -+2 से +4 मतलब 2 का चेंज आया। और कितने कार्बन है सर 6, अरे ओवरऑल 6 ना, 6 कार्बन है सर, तो 12 का चेंज आएगा। नाइट्रोजन का बताइए सर, -3 से कहाँ गया सर +5 में, कितने का चेंज, -3 से +5 मतलब 8 का चेंज है, और कितने नाइट्रोजन है सर 6, तो 6 मल्टीप्लाई कर देंगे सर। मेरी बात समझ में आ रही है, कुछ तो बोलो मेरे भाई, 8 का चेंज और 6 हो जाएगा, 6 नाइट्रोजन है तो 48, और यहाँ कितना 12 है, और सब बढ़ रहा है, इनकी जो रहा है ऑक्सीजन नंबर, यानी सब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 48 इलेक्ट्रॉन इसके कारण लूज होगा, 12 इसके कारण लूज होगा, और एक इसके कारण लूज होगा, तो कितना 61 होगा इसका वैलेंसी फैक्टर। आप जो सिंपली जो पढ़ रहे थे शुरू में 61 सोच भी नहीं सकते थे, ये सब वैलेंसी 61 भी होता है क्या, हाँ भाई 61 भी हो सकता है। चेंज ही तो निकालना है पर स्पेसीज, इसमें क्या सबका चेंज हो रहा है, सबका चेंज निकालेंगे, एक का चेंज होता, ज़्यादातर क्वेश्चन में एक ही ऐसा कंपाउंड देगा कि इसमें एक ही का चेंज हो रहा हो, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी देंगे इसमें सबका चेंज हो रहा हो, तो सबका निकालेंगे अलग अलग, ठीक है, तो कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, अगले क्लास में थोड़ा सा डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन में बताऊंगा कि क्या होता है वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें एक का बढ़े एक का घटे तब कैसे वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, 2 सेगमेंट करेंगे अगले क्लास में, और उस पर बेस्ड फिर कुछ रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। अगला क्लास जो होगा इक्विवेलेंट बेस्ड ज़्यादा क्या होगा, रिएक्शंस होंगे, सॉरी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको ऐसा चीज़ समझ में नहीं आया आप पर्सनली एक मैसेज कीजिएगा, सर मुझे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा सर, बिल्कुल दिक्कत गया, ठीक है, अगर समझ में आ गया तो फिर ठीक है, जिनको पल्ले नहीं पड़ा वो रेडॉक्स का इंतजार कीजिएगा, लेकिन अगर थोड़ा अंतर है तो इसी नहीं से एक आध पॉइंट समझा दो तो काम चल जाएगा मेरा, मैं लिंक कर लूँगा, तो आप पर्सनली मैसेज कीजिएगा या किसी और तरीके से आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आज का इतना ही।